लिमिटिंग एजेंट के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट हो और दोनों की अमाउंट दी गई, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा ये बताना है। जितना फिर ये प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएजेंट पर बेस्ड होता है। हमने आपको थोड़ी सी बात बताई थी, लेकिन एक बार वहीं से रिवाइज करते हुए आगे बढ़े थे। तो आज हम लोगों का टारगेट ये होगा कि लिमिटिंग के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं हम वो सब करेंगे। एनसीईआरटी में लिमिटिंग के जितने सवाल हैं वो सब लगाएंगे आज ही। उसके बाद 2-3 छोटे छोटे आर्टिकल पढ़ेंगे, जैसे एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, या हम किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इनकी चर्चा करें। चलो बेटा, तो लिमिटिंग एजेंट क्या है भाई, ये तो बता दिया था। कैसा बात नहीं करिए, शांत रहिए, ठीक है। बढ़िया, मन होते 2 मिनट बात कर सकते हैं, लेकिन फिर लगातार पढ़ते चले। कल आपको सबको टेस्ट देना है, सभी लोग, और इस पर टेंशन न लीजिए कि हमारा कोर्स नहीं हुआ है, कि वो टेस्ट अलग धारा है, पढ़ाई अलग धारा है, दोनों को लेके चलना है। टेस्ट शेड्यूल सिर्फ आपको एक टारगेट हमेशा देगा कि उतना पढ़ के आना है, टेस्ट देते जाना है। कोई उस पर टेंशन न लीजिए कि रैंक खराब हो गई तो क्या करें, कुछ नहीं, कुछ खराब नहीं होना है। हर टेस्ट का कुछ न कुछ फायदा जरूर आपको मिलेगा। क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे, 2 घंटे एक मेंटल एक्सरसाइज होगा, 3 घंटे बैठ के, वो बहुत जरूरी है। और 6 महीने लगातार पेपर दीजिए। हर संडे जो ये पेपर होगा लगभग 40 पेपर आपको मिल जाए, और ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन, भाई हमारा जो भी अपना अनुभव है उस आधार पे बता रहे हैं कि मैक्सिमम सवाल आपको उस टेस्ट शेड्यूल से मिलेंगे। इसलिए थोड़ा एक विश्वास करके लगिए और बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए भाई, बातें चल रही थी लिमिटिंग एजेंट क्या है, तो बताया था। जिनको नहीं समझ में आया होगा या कुछ लोग नए होंगे तो जाके आज उसको थोड़ा सा कवर करिए कि रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट हो, दोनों की मात्रा दी जाए। मात्रा का मतलब या तो दोनों का मोल दिया होगा, या दोनों का मास दिया होगा, या दोनों का वॉल्यूम दिया होगा, या दोनों के नंबर दिए होंगे, क्या नंबर मात्रा। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा पूछे, तना फिर एक प्रॉब्लम लिमिटिंग एजेंट की होती है। और लिमिटिंग एजेंट होता क्या है, तो मैंने बताया था लास्ट टर्म पे, आपने लिखा है बुकलेट में भी देखिएगा कि अमाउंट ऑफ दैट रिएक्टेंट व्हिच आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट होंगे, दोनों की मात्रा दी जाएगी। तो जिस रिएक्टेंट का पूरा मात्रा, जिस रिएक्टेंट का दिया गया पूरा अमाउंट, जल्दी से निकाली पाए, टाइम इतना नहीं है, फटाफट स्थिर होकर बैठ जाए। पूरा अमाउंट जिसका खर्च हो जाए वो क्या है, लिमिट। और जिस रिएक्टेंट का अमाउंट कुछ खर्च हो जाए और कुछ बच जाए वो क्या है, एक्सेस। तो 2 से 3 बात बेटा हमेशा याद रखना। यदि प्रॉब्लम लिमिटिंग एजेंट की है तो पहला काम आपको करना है रिएक्शन को बैलेंस करना। क्या अच्छा, रिएक्शन बैलेंस तो कर देंगे। रिएक्शन हमेशा किस टर्म में लिखी जाती है, मोल। तो रिएक्शन बैलेंस करके लिखते हैं तो रिएक्टेंट के मोल पता चल जाते हैं, इतना मोल इतने मोल से रिएक्शन करेगा। अच्छा, दोनों की मात्रा नीचे दी जाएगी, तो आप दिए गए अमाउंट को रिएक्शन कराइए तो पता चल जाएगा कि कौन पूरा यूज हो जाएगा और कौन बचा। जो पूरा यूज हो जाए वही क्या है, लिमिट, और जो थोड़ा यूज हो थोड़ा बचे हो क्या है, एक्सेस। और यदि लिमिटिंग पता चल गया तो वही लिमिटिंग रिएजेंट जो है वही डिसाइड करेगा, वही निर्धारित करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। और एक्सेस रिएजेंट का कितना अमाउंट खर्च होगा और कितना बचेगा ये भी डिसाइड करेगा कौन, लिमिटिंग। बस ये बेसिक फंडामेंटल बात है। छोटा सा सवाल लास्ट में कराया था, आइए जरा से फिर से करता हूँ। तो पहले 3 काम हमेशा बेटा करना है कि प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएजेंट की है तो पहला काम रिएक्शन को बैलेंस कर देना, दूसरे नंबर पे लिमिटिंग रिएजेंट को सर्च कर लेना, सीक्वेंस से चलना। फिर तीसरे नंबर पे क्या करना कि इस लिमिटिंग रिएजेंट का हेल्प से आप प्रोडक्ट कितना बनेगा वो बता दें। लिमिटिंग रिएजेंट का हेल्प लेना, सहायता लेना इसकी, और इसकी सहायता से आप बता देना कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। हम आपको 10 से 15 सवाल करा रहे हैं एनसीईआरटी और इस सबका मिला के, बस सोचते जाइए, करते जाइए, देखते। चलिए पहले एक छोटा सा उदाहरण दिया, जैसे मैंने कहा मैं वाटर की बात करूँ। चलो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं तो चलिए वाटर बनता है। ये हाइड्रोजन गैस है, ये भी ऑक्सीजन गैस है, वाटर वेपर बनता। चलिए
तब एक रिएक्शन हमें पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं तो वाटर बनाते हैं। अच्छा भाई आइए जरा, अब हमें क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कुछ मात्रा दी, जैसे कहा कि हमारे पास 10 मोल हाइड्रोजन का है और मान लिया हमारे पास 20 मोल, कुछ भी दे देगा क्वेश्चन में, उसकी मर्जी है कुछ भी दे दे। कि 10 मोल हाइड्रोजन हमारे पास है, 20 मोल ऑक्सीजन का है, वाटर अभी कुछ भी नहीं क्योंकि भी रिएक्शन हुआ नहीं, एक बिफोर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो क्या ये बताओ कि हमारे पास 10 मोल हाइड्रोजन लेकर के और 20 मोल ऑक्सीजन को लेकर के अभिक्रिया कराया जाए तो अभिक्रिया के बाद कितना मोल वाटर का बनेगा ये हमसे पूछ लिया। तो प्रॉब्लम लिमिटिंग की लग रही है क्योंकि रिएक्शन में दो रिएक्टेंट हैं, दोनों की मात्रा दी गई है और प्रोडक्ट कितना बनेगा ये पूछा जा रहा है। तो प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएक्टेंट जैसा लग रहा है, प्रॉब्लम लिमिटिंग की है तो पहले रिएक्शन को क्या करें, पहला काम करना। चलो बैलेंस है कि नहीं, जरा देखिए, नहीं बैलेंस कर दी। यहाँ पर 2 करिए, यहाँ 1 करिए, यहाँ 2, अब रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस। अच्छा रिएक्शन बैलेंस जैसे ही करेंगे फिर उस रिएक्शन को आप पढ़िएगा तो आपको रिएक्टेंट का रिएक्शन करने का रेशियो पता चलेगा। तो बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करने का बाइमोल क्या रेशियो, 2:2। अच्छा यहाँ रेशियो दिमाग में रख लीजिए यार, इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करे, वो दिमाग में आपके बिल्कुल बैठ गया। हाइड्रोजन का 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से रिएक्शन करेगा, ये कौन बता रहा है, बैलेंस रिएक्शन ही बता। बस उसी की बात पकड़ के फिर सोचिए यार हमारे पास तो हाइड्रोजन 10 मोल है और ऑक्सीजन 20 मोल, बताइए 10 मोल हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कितने मोल से रिएक्शन करेगा, 5 मोल। क्योंकि आपको तो आइडिया यहाँ से लग चुका है और उसी आइडिया को यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए कि 10 मोल इसके 5 मोल से अभिक्रिया करेगा। इसका मतलब आफ्टर रिएक्शन यदि हम बात करें तो 10 मोल तो पूरा यूज हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, आफ्टर रिएक्शन पूरा यूज होगा। इसमें से 5 मोल ऑक्सीजन यूज होगा बेटा, 15 मोल ऑक्सीजन क्या होगा, अनरिएक्टेड होगा तो बच जाएगा। अब पूछा गया अच्छा बताओ किसका अमाउंट पूरा यूज हो रहा है, हाइड्रोजन। इसका मतलब यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, हाइड्रोजन। लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन। अच्छा हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है कि 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हम बोलना, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, हाइड्रोजन। ये 2 और 1 तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो रिएक्शन करेंगे उनका रेशियो। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, करना हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन यदि लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया, इसका मतलब हम प्रोडक्ट कितना बनेगा वो बता देंगे, एक लाइन की बात। अब इसको मत देखना, इधर दिमाग मत लगाना, फिर हाइड्रोजन को ही आप पकड़िए, प्रोडक्ट कितना बनेगा वो बताए। 2 मोल हाइड्रोजन खर्च होगा तो 2 मोल वाटर बनेगा, बस हो गया। 2 मोल हाइड्रोजन यूज होगा तो 2 मोल वाटर बनेगा। हमारे पास 10 मोल हाइड्रोजन था जो कि पूरा यूज हो रहा था, तो 10 मोल हाइड्रोजन यदि यूज होगा तो आफ्टर रिएक्शन जरा सोच के बताइए कितना मोल वाटर बनेगा, 10 मोल वाटर का क्या होगा। अच्छा कभी कभी ऐसा है कि जैसे मान लो एक सवाल में हम ऐसा बनाते हैं, ध्यान से सुनिए, इसी में हम 2-3 परिवर्तन कर, जैसे कभी आ जाए कि नहीं हमारे पास यहाँ पर और हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है वो केवल 5 मोल था, कितना मोल था, 5 मोल। अब बताइए 5 मोल, 10 मोल हाइड्रोजन था, 5 मोल ऑक्सीजन था, रिएक्शन करेगा तो बताओ कितना मोल वाटर बनेगा, बोलो भाई 10 मोल बनेगा। अच्छा अब ऑक्सीजन का अमाउंट बचेगा कि नहीं बचेगा, हाइड्रोजन का कितना बचेगा, नहीं बचेगा। इसमें लिमिटिंग कौन है, कोई नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइन अबाउट लिमिटिंग रिएक्शन, क्योंकि दोनों के जितना अमाउंट दिया गया था बैलेंस रिएक्शन के हिसाब से जब मैंने देखा और उसको एप्लीकेशन किया तो मैंने पता चला कि 10 मोल हाइड्रोजन 5 मोल ऑक्सीजन से कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, प्रोडक्ट वाटर 10 मोल बन जाएगा। कभी आप दिमाग करना कि यार इसका 10 जाएगा, इसका 5 जाएगा, तो इसका तो 15 बनना चाहिए, ऐसा नहीं। क्यों, क्योंकि हमेशा मैं बताता हूँ शुरू से रिएक्शन में क्या कंजर्व होता है, मोल नहीं कंजर्व होता है कि 10 मोल इसका 5 मोल इसका तो 15 मोल बने, ऐसे जोड़ते नहीं, ठीक है। तो वाटर का अच्छा सुनिए, अब यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट करना है, कोई लिमिटिंग नहीं है,
यहाँ पर कोई लिमिट। अच्छा भाई थोड़ा सा परिवर्तन एक और देख, जैसे मैंने कहा चलिए इसका मैंने एक काम किया कि ऑक्सीजन का मैंने 4 मोल, यहाँ पर 4 मोल ऑक्सीजन है, 10 मोल हाइड्रोजन है, इनका रिएक्शन यदि कराया जाए तो कितना मोल वाटर बने। फिर एक काम करो, पहले क्या निकालिए लिमिट, इसमें कौन लिमिटिंग कौन है, अब लिमिटिंग ऑक्सीजन हो, क्यों इसका 2 जाएगा तो इसका 1, और इसका 10 जाएगा तो इसका 5 है ही, इसका मतलब 10 पूरा यूज नहीं होगा, थोड़ा यूज होगा थोड़ा बचे, इसका मतलब अब लिमिटिंग होगा कौन ऑक्सीजन। एक तरीका मैं आपको और बताया था, आप नंबर का क्या करना, क्रॉस 1 into 10 इधर 10, 2 into 4 इधर 8, तो किस रिएक्टेंट के नीचे नंबर कहाँ, ऑक्सीजन, लिमिटिंग रेट कौन ऑक्सीजन। हाँ एक और भी तरीका बताया, कभी आप क्रॉस ना करना चाहिए तो आप इसके मोल में इसके कोएफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड, बताओ बेटा 10/2 करेंगे तो 5, 4/1 करेंगे 4, इधर 5 आया इधर 4, जिस रिएक्टेंट के नीचे नंबर कम आए वही क्या है। तो हर हालत में हमें पता चला कि लिमिटिंग एजेंट ऑक्सीजन है, और यदि लिमिटिंग ऑक्सीजन है तो अब वाटर कितना बनेगा ऑक्सीजन डिसाइड करेगा, कौन ऑक्सीजन। इसका 1 मोल जाएगा तो इसका बनेगा 2, इतना 1 खर्च होगा तो 2 मोल वाटर बनेगा, और 4 मोल ऑक्सीजन बचेगा कि पूरा यूज होगा, पूरा, तो 1 खर्च होने से 2 बनता तो 4 मोल ऑक्सीजन यूज होगा, इसका मतलब यहाँ पर 8 मोल वाटर का क्या होगा बने। बोलो भाई क्लियर हो गया, यही है प्रॉब्लम लिमिटिंग एजेंट की, देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। बेसिक बात बता, एक छोटी सी बेसिक बात और देखिए, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 2-3 एग्जांपल बता दूंगा फिर क्वेश्चन करो। ये वाटर, अब बिफोर रिएक्शन, अभी रिएक्शन नहीं हुआ, हमने कहा कि हमारे पास 20 ml हाइड्रोजन का था, हाइड्रोजन का वॉल्यूम दिया, अब मोल ना देखे वॉल्यूम दिया, 20 ml हाइड्रोजन है, हमारे पास 20 ml ऑक्सीजन का है, वाटर अभी कुछ भी नहीं था। आफ्टर रिएक्शन जरा बताइए वाटर का कितना वॉल्यूम बनेगा ये बताना। तब रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों का वॉल्यूम दिया, प्रोडक्ट वाटर कितना बनेगा ये बताना। पहले रिएक्शन को क्या करें, बैलेंस करने से क्या फायदा होगा, रेशियो में बैलेंस करने से क्या फायदा होगा, करना रिएक्शन में रिएक्टेंट का आपस में रिएक्शन करने का रेशियो पता चले, और जो रेशियो पता चले उसी का एप्लीकेशन दिए गए वॉल्यूम में करिए। बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करने का रेशियो है क्या, इसका तो इसका 2 वॉल्यूम यूज होगा तो इसका 1, या इसका 2 लीटर यूज होगा तो इसका 1 लीटर, इसका 2 ml जाएगा तो इसका 1 ml, बस वो आपके दिमाग में घर कर गया, या हाइड्रोजन का 2 ml ऑक्सीजन के 1 ml के साथ अभिक्रिया करेगा। अच्छा हमारे पास हाइड्रोजन है कितना, 20, बताओ 20 ml हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कितने वॉल्यूम से रिएक्शन करता है, ये अपने विवेक से हम लोग सोचेंगे, इसका मतलब यार 20 ml इसका इसके 10 ml के ही साथ अभिक्रिया करेगा, इसका मतलब 20 ml पूरा यूज हो जाएगा, इसमें से 10 ml यूज होगा, 10 ml ऑक्सीजन क्या होगा अनरिएक्टेड होगा, बस वाटर का वॉल्यूम। अब कौन लिमिटिंग कौन है यहाँ, हाइड्रोजन, बस तुरंत पता चल गया यहाँ लिमिटिंग एजेंट हाइड्रोजन है, इसका मतलब हाइड्रोजन अब डिसाइड करेगा कि वाटर कितना बनेगा। बस देखिए भाई 2 वॉल्यूम खर्च होगा तो इसका बनेगा 2 ml हाइड्रोजन यूज होगा तो 2 ml वाटर बनता है, रिएक्शन बता, तो 20 ml हाइड्रोजन पूरा यूज होगा, इसका मतलब आफ्टर रिएक्शन 20 ml वाटर क्या होगा, 20 ml बेटा वाटर बन जाएगा। ऑक्सीजन के 20 ml में से यूज कितना हुआ, 10, बच कितना 10, ऐसे भी सवाल है में आए हुए हैं। देखिए एक तीसरा नंबर का एग्जांपल करूंगा, वो भी देख लीजिएगा, आखिरी बात इसको नोट मत करिए, तो समझिए। जैसे मैंने कहा मेरे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन किया, अच्छा एक बात और बताना भूल गए, तो जो भी वॉल्यूम का केस था वहां भी लिमिटिंग निकालने के लिए कर सकते हैं, क्लासमेट बोलो कर सकते हैं, यस। हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, वाटर बना है, अच्छा यहाँ मास दिया, सुनिए अब यहाँ पर करा अभी रिएक्शन नहीं हुआ, बिफोर रिएक्शन करा हमारे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन का है और 30 ग्राम ऑक्सीजन का है, 3 ग्राम हाइड्रोजन और 30 ग्राम ऑक्सीजन हमारे पास है। अगर इनको रिएक्शन करा के बताइए कि वाटर का कितना वेट बनेगा रिएक्शन के बाद, आफ्टर रिएक्शन वाटर कितना ग्राम बनेगा ये बताना। तो एक काम करो, ये भी रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट दोनों का मास दिया है, इसका मतलब दोनों का अमाउंट क्या है दिया है, प्रॉब्लम इस पर बेस्ड है।
लिमिटिंग। अरे बोलिए किस पर? लिमिटिंग। तो पहले रिएक्शन को क्या करें? बैलेंस कर दीजिए जरा। ये बैलेंस का, चलिए भाई बैलेंस तो हो गया। ये क्या लिखा है भाई? 2 मोल कि 2 ग्राम? ये क्या लिखा है? रिएक्शन तो मोल की भाषा में लिखा जाता है। तो थोड़ा सा हम सोचे, विचार करेंगे यहाँ पर। और विचार क्या करेंगे? देखिए ये रिएक्शन ये बता रहा है कि 2 मोल हाइड्रोजन, जब तक 2 मोल H2 का मास कितना होगा? 4 ग्राम। इसका मतलब रिएक्शन से हमें पता चला कि 4 ग्राम हाइड्रोजन। अच्छा 1 मोल O2 से रिएक्शन कर रहा है। 1 मोल O2 का मास 32 ग्राम, 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करे। तो बैलेंस रिएक्शन को मैंने मास की भाषा में जब पढ़ा तो मुझे पता लगा कि 2 मोल हाइड्रोजन में 4 ग्राम हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, मतलब 32। तो अब रिएक्शन बता रहा है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन 32/4 कितना बोले तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। अच्छा मेरे पास हाइड्रोजन है 3 ग्राम, दिया गया अमाउंट के नीचे लिखा है कि 3 ग्राम। अब निकाल दीजिए आपकी 3 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कितने मास से रिएक्शन करेगा? 1 × 3 बोले तो 24। तो ये डिसाइड हो गया कि 3 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 24 ग्राम के साथ अभिक्रिया कर जाए। इसका मतलब आफ्टर रिएक्शन 3 ग्राम हाइड्रोजन पूरा यूज हो जाए। इसके 30 ग्राम में से 24 ग्राम ऑक्सीजन यूज होगा। तो 30 में से 24 क्या बचा? कितना? 6। तो 6 ग्राम ऑक्सीजन हमारा बचा रह जाएगा अनरिएक्टेड। बताओ बेटा अब प्रोडक्ट कितना बनेगा? चलो यहाँ बहुत आसान तरीका है। रिएक्शन में मास कंजर बहुत सोचने की बात नहीं, आप सीधा सीधा कह देना पहले 3 ग्राम हाइड्रोजन का यूज हो और इसमें से 24 ग्राम ऑक्सीजन, 3 और 24 जोड़िए 27, इसका मतलब 27 ग्राम वाटर। नहीं समझ रहे क्या? अरे बोलिए क्या मोल वाले में जोड़ रहे थे कि नहीं? नहीं, क्योंकि मोल कंजर्व नहीं, मास तो कंजर्व होता है। तो सीधा सीधा 3 ग्राम हाइड्रोजन 24 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन कर गया। तो 3 ग्राम 24 ग्राम को जोड़िए तो टोटल 27 ग्राम वाटर बन। अच्छा नहीं जोड़ना चाहते, माने कि नहीं यार ये जोड़ना सिखाओ हमें कुछ और बताओ। तो देखिए और बातें क्या है, यार यहाँ पे हाइड्रोजन पूरा खर्च हो रहा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? हाइड्रोजन। आप सोच पूरा थोड़ा मैथमेटिकली सोच के चलते हैं। इसका मतलब मैं हाइड्रोजन लिमिटिंग, इसका मतलब 3 ग्राम हाइड्रोजन पूरा क्या होगा? अब हाइड्रोजन डिसाइड करेगा वाटर कितना। सुनो बताओ यहाँ 2 मोल हाइड्रोजन का मास कितना? 4 ग्राम। दिमाग लगाइए 4। हाइड्रोजन पूरा खर्च होगा, वाटर कितना बनेगा हमें बताना। तो यार 4 ग्राम हाइड्रोजन यूज होगा। तो जरा सोच के बताइए वाटर बनेगा कितना? 36 ग्राम। कैसे पता चला? 2 मोल वाटर बन रहा है, 2 मोल का मास 36 ग्राम। मन ही मन चल रहा है, सब अंदर आपके द्वंद चल रहा है। इसका मतलब 4 ग्राम खर्च होगा तो इसका 36 ग्राम बनेगा। तो 4 ग्राम से 36 ग्राम बनता है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन खर्च होगा तो 36/4 ग्राम वाटर बनेगा। और हमारे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन था जो पूरा रिएक्शन में यूज हो रहा था। तो 36/4 × 3 ये 7 कर लिया कितना है? इतना करने से अच्छा है कि मास वाला जब केस आए तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा बेटे एक बात और बताऊं, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई का हेल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? मोल। ये क्या है? मास। मोल मास को हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं करते। एक खास बात है लिमिटिंग रिएजेंट का निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई का मदद उनका कब लेंगे? जब दोनों का क्या दिया हो? मोल। दोनों का क्या दिया? 1। दोनों का क्या दिया? नंबर दिया होगा तब भी कर देना। हाँ लेकिन दोनों का मास दिया होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई की सहायता से हम लिमिटिंग रिएजेंट नहीं निकालेंगे। फिर निकालेंगे कैसे? रिएक्शन को पढ़ेंगे फिर निकल पाए। तो चलिए ऊपर वाली सारी बातें फिनिश हो गई। लिमिटिंग रिएजेंट की जो बेस बात थी उसे बता दिया। अब आइए हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं, फिर 10 से 15 सवाल जो भी है लगा के देखते हैं। चलिए मैं एक एनसीईआरटी का सवाल लगाता हूँ, ध्यान से सुन। अब कुछ मत करिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल यहाँ पे सोचना कि क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का ये ध्यान से सुनिए। पहले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आता हूँ एग्जाम्पल। क्वेश्चन में था कि कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया गया, CO2 बन रहा। सवाल में दिया कि भाई हमारे पास 1 मोल कार्बन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन। कितना ग्राम? 16। 1 मोल कार्बन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराइए और कितना वेट
पहले शुरू में तो कुछ रिएक्शन भी हुआ नहीं है। ये Br है, Br मतलब बिफोर रिएक्शन और Ar का मतलब आफ्टर रिएक्शन। 1 मोल कार्बन 16 मोल ऑक्सीजन लेकर के रिएक्शन कराया जाए तो कितना वेट CO2 का बनेगा, ये पूछा है। तो कहना एक काम करो, अरे भाई कार्बन का मोल दिया और ऑक्सीजन का क्या दिया, मास। तो इसके मास से पहले क्या बना है, मोल। तो 16 ग्राम O2 मतलब एक तो नहीं, हाफ 16 ग्राम O2 है। तो 16 मास, मोलर मास O2 का 32, 1/2 मतलब 0.5। सोच के चलिए भाई। तो कहना यार 16 ग्राम O2 की जगह हम हटा के लिख सकते हैं यहाँ पर क्या 0.5 मोल O2, 0.5 मोल O2 का है। बताओ बेटा एक बात सोच कि 1 मोल कार्बन है और इसका मतलब 0.5 मोल क्या है O2। अच्छा रिएक्शन को पहले क्या करें, बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ 1। अच्छा क्रॉस से लिमिटिंग निकाल सकते हैं, यस। तो दोनों का मोल दिया तो 1 × 1 इधर जाएगा 1 × 0.5 इधर 0.5। इसके नीचे नंबर का हमारा ऑक्सीजन, लिमिटिंग कौन, ऑक्सीजन। लिमिटिंग ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन का ये जो मोल दिया है पूरा यूज होगा, पूरा यूज होगा। अब ये रिएक्शन पढ़िए, 1 मोल O2 खर्च होता है तो 1 मोल CO2 बनता है। यहाँ सीधा इसको कनेक्ट करिए कि 1 मोल O2 खर्च होगा तो 1 मोल CO2 बनेगा। तो 0.5 मोल O2 पूरा क्या होगा, खर्च। तो यहाँ पर 0.5 मोल CO2 का बनेगा, ना इसका मतलब आफ्टर रिएक्शन 0.5 मोल CO2 का बनेगा। 0.5 मोल CO2 का मास कितना होगा, 22। 1 मोल CO2 का मास 54, हाफ मोल CO2 का मास 22। इट मीन्स आप लिख सकते हैं कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन के बाद बनेगा। अच्छा मतलब 1 मोल कार्बन पूरा यूज होगा कि बचेगा, कितना 0.5 मोल। क्यों, क्योंकि इसका 1 मोल जाएगा तो इसका भी 1, और 0.5 तो जा ही रहा है, बगल से कितना ले जाएगा 0.5 मोल कार्बन क्या होगा, बच। एनसीईआरटी का सवाल है, लगा लेंगे, चेक कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। एक सेम सवाल इसी का दिया है उसी में कि कार्बन था। अब आप बताइए ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया गया, CO2 बना, तो यहाँ पर 2 मोल कार्बन दिया, 2 मोल कार्बन है, 16 ग्राम O2 है। अब बताइए कितना वेट वाटर का बनेगा, ये पूछा है। सॉरी वाटर CO2 का कितना वेट बनेगा, अभी भी कितना बनेगा, ऐसे भाई सोच लिया आपने। एनसीईआरटी का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, 16 ग्राम O2 का मतलब 0.5। सीधा एक करना यार, तो 16 ग्राम O2 मतलब 0.5 मोल O2 है। और आप बेटा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, बताओ। लिमिटिंग कौन होगा, ऑक्सीजन। अगेन लिमिटिंग यहाँ पर ऑक्सीजन होगा। 1 मोल ऑक्सीजन यूज होगा तो CO2 बना कितना, 1 खर्च 1 बना, इतना पूरा खर्च होगा तो इतना मोल CO2 बनेगा, 0.5 मोल CO2 का बनेगा। मास कितना होगा, 22। ओके सवाल लगा लीजिएगा। एक दोनों क्वेश्चन मैंने जो कराया वो एनसीईआरटी, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में और दिया, वो लगाते हैं। क्वेश्चन दिया है बेटा कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया गया, वाटर बना, और यहाँ पर हमसे कहा 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन है, 10 वॉल्यूम। डाई हाइड्रोजन का वॉल्यूम दिया है 10 वॉल्यूम, और डाई ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया है 5 वॉल्यूम। करा वाटर शुरू में कुछ नहीं था, बिफोर रिएक्शन का डेटा है, और आफ्टर रिएक्शन करा बताओ कितना वॉल्यूम वाटर का बनेगा, ये बताओ। पहले बताओ रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, क्या करें, बैलेंस। चलिए भाई बैलेंस कर दिया बैलेंस। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कैसे पता, इसका 2 जाएगा, इसका 2 ml खर्च होगा तो इसका 1 ml, याद करना। इसका 2 वॉल्यूम जाएगा तो इसका 1 वॉल्यूम, इसका 10 वॉल्यूम जाएगा तो इसका 5, इसका 10 वॉल्यूम था पूरा यूज हो जाएगा, इसका 5 वॉल्यूम पूरा यूज। तो दोनों रिएक्टेंट के दिए गए पूरे वॉल्यूम खर्च हो रहे हैं, इट मींस यहाँ पर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। यार प्रोडक्ट कितना बनेगा ये कैसे बताएं, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा कौन बताए, अरे दोनों पूरे खर्च हो रहे हैं, दोनों में से किसी से पूछो वो प्रोडक्ट बता दे, इससे पूछिए बताओ जब ये 2 वॉल्यूम खर्च होगा तो वाटर बनेगा कितना, 2 से 2 तो इसका 10 वॉल्यूम पूरा यूज होगा तो बनेगा कितना, 10। कहना नहीं, मन नहीं भरा, इससे पूछ। 1 खर्च होगा तो इसका कितना होगा, 2। 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन यूज होगा तो वाटर 2 वॉल्यूम, 1 से 2 तो 5 खर्च होगा, दोनों से आंसर आपका। इसका मतलब ये एनसीईआरटी का सवाल आप लगा लेंगे। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में और दिया है लिमिटिंग का, जो मैं करा रहा हूँ, ध्यान से सोचिएगा। सवाल ये 24 नंबर क्वेश्चन यही है, नाइट्रोजन
का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराया गया। प्लीज बेटा बात नहीं करना, कोऑपरेट कर सकिए तो करिए। 2 मोल अमोनिया का रिएक्शन ही दिया है, मास वाला केस है, थोड़ा समझिए। करा नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अभिक्रिया होकर अमोनिया बन, और सवाल में करा 2000 ग्राम, 2 इंटू ऐसे लिखा है 2 इंटू 10 पावर 3 ग्राम नाइट्रोजन, तो 2 इंटू 10 पावर 3 का क्या मतलब 2000, वही लिख रहा हूँ। इसका मतलब करा 2000 ग्राम नाइट्रोजन का है, और करा 1 इंटू 10 पावर 3, 1 इंटू 10 पावर 3 का मतलब 1000 ग्राम हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का मास है 1000 ग्राम हाइड्रोजन का। करा भाई 2000 ग्राम नाइट्रोजन 1000 ग्राम ऑक्सीजन का अभिक्रिया यदि कराया जाए तो सवाल में पूछा था कि कितना मास अमोनिया का बनेगा, ये बताइए। इसमें लिमिटिंग रीजन कौन होगा ये बताइए, और इसमें एक्सेस रीजन कौन होगा वो बताइए, और जो एक्सेस रीजन होगा उसका कितना मास बचेगा ये भी बताइए। इस सारे क्वेश्चन का जवाब हमें आइए हर सवाल का जवाब देंगे। पेन मत चलाइए, पर देखते देखें। मैंने अभी बताओ कि नाइट्रोजन का भी मास दिया, हाइड्रोजन का मास दिया, करा इतना मास नाइट्रोजन इतने मास हाइड्रोजन का आपस में अभिक्रिया करा के बताइए कितना मास अमोनिया का बनेगा। बेटा पहले क्या करें, रिएक्शन कर दिया भाई, N2 प्लस क्या करें 3H गिव्स 2NH। करें रिएक्शन तो चलो हमने पहले कर दिया। अच्छा भाई ये क्या लिखा है जरा समझ के बताइए, क्या यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, ये 1 क्या है 1 मोल नाइट्रोजन, और यहाँ 3 मोल रिएक्शन करके 2 मोल अमोनिया बना। जबकि नाइट्रोजन का मास और हाइड्रोजन का क्या दिया मास। आप थोड़ा सा अब क्या यहाँ क्रॉस करके लिमिटिंग निकालें ना, नेवर, कभी ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे नहीं करते, ऐसे ऐसे कब करते क्या दिया वॉल्यूम और क्या दिया नंबर। क्यों, क्योंकि जो रेशियो मोल का होता है वही वॉल्यूम का होता है, वही नंबर का होता है, बट वह रेशियो मास का नहीं होता। इसीलिए आपको 3 में करेंगे, लेकिन जहाँ मास आए थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा, नहीं यहाँ क्रॉस नहीं करेंगे, दिमाग लगाएंगे। क्या भाई सुनो, 1 मोल N2 का मास 28, सोचिए 1 मोल नाइट्रोजन का मास 28। अच्छा बताओ 3 मोल हाइड्रोजन से अधिक, 3 मोल हाइड्रोजन का मास 6। हम एक जनरल आइडिया लगा लीजिए, इसका मतलब रिएक्शन के हिसाब से बात करें, रिएक्शन को यदि मास के टर्म में पढ़ें तो 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है, तो आप निकालिए 1 ग्राम नाइट्रोजन 6/28 कितना ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, और हमारे पास नाइट्रोजन है कितना 200, तो आप निकालिए 2000 ग्राम नाइट्रोजन हाइड्रोजन के कितने मास से रिएक्शन करेगा, तो 6/28 इंटू 2000, ये साल कर देंगे ये कुछ वैल्यू आ जाएगा, और ये लगभग 426 आ गया। मान लो एक लमसम बता रहा हूँ 426 ऐसे समथिंग आएगा, कितना ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। इसका मतलब दो हमने अपना दिमाग ऊपर दिमाग होता है इसलिए ऊपर ही लगाया देखिए सवाल कि 2000 ग्राम नाइट्रोजन 426 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, ऐसा मैंने कैलकुलेशन का। अच्छा मेरे पास 2000 ग्राम नाइट्रोजन पूरा जब जाएगा तो हाइड्रोजन का यूज कितना होगा 426 है, कितना 1000, 426 यूज हो जाएगा। तो बताओ भाई 1000 में से 426 चला गया, कितना बचा 574 इतना ग्राम हाइड्रोजन अनरिएक्टेड होगा, बच जाएगा। तो बताओ किसका अमाउंट बच रहा है, इसका कैसे ना बोल किसका अमाउंट बचेगा। ये सब बातें सही नहीं है, ये सब आदत बिगड़ जाएगी, आगे कहीं दिक्कत भी आ सकती है। ठीक है, अरे भाई कहीं बैठे हो, पता लगा हो गया। हाँ तो ऐसे आदत बना दे, बोलिए सुनिए। तो बात ये आई क्या, हमने अपना दिमाग लगाया कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल, 1 मोल का मास कितना 28, 3 मोल का मास 6, 28 ग्राम 6 ग्राम से, तो 2000 ग्राम कितने से किया 400, तो 2000 ग्राम में पूरा, इसके 426 से क्या करेगा रिएक्शन 574 बच गए। अच्छा कहे अमोनिया बनेगा कितना, तो 2000 एक पूरा यूज है। अच्छा यहाँ दिमाग मत रखना क्योंकि मास का केस, रिएक्शन में मास क्या होता है क्यों इतना सोचें, डायरेक्ट सोच ले क्या ये 2000 पूरा जाएगा और इसमें से 400 2000 ये और 426 इसका जोड़ लीजिए तो 2426 इतना ही ग्राम वाटर का अमोनिया का इतना ही ग्राम क्या होगा
वाटर ऐसा ऑक्सीजन ऐसा हाइड्रोजन कितना बचेगा, समझ आ गई होगी बात। यहाँ पे क्रॉस वरास मत करना भाई, देखना यही सवाल एग्जैक्ट। देखो 3 सवाल पूछे कि 2000 ग्राम नाइट्रोजन 1000 ग्राम हाइड्रोजन का अभिक्रिया कराएं तो कितना अमोनिया बनेगा, पहली बात बता दें। इसमें लिमिटिंग कौन होगा भाई, नाइट्रोजन, क्योंकि 2000 पूरा यूज होगा। अच्छा यहाँ ऐसा कर दे, मान लो एक परिवर्तन कर रहा हूँ थोड़ा सा, मान लो यहाँ पर ऐसा होता, ये इसका 2000 ग्राम होता और हाइड्रोजन का मान लो 300 ग्राम होता, या 3000 या 300 ग्राम ले, 300 ग्राम हाइड्रोजन का। तो अब बताइए 300 ग्राम हाइड्रोजन, अब लिमिटिंग कौन होगा, हाइड्रोजन, क्यों, इसका 28 ग्राम इसके 6 ग्राम, इसका 1 ग्राम इसके 6/8 है, तो 2000 ग्राम कितने से करेगा, 426। तो क्या हमारे पास 426 ग्राम हाइड्रोजन अवेलेबल है, नहीं, कम है, इसका मतलब अब लिमिटिंग कौन होगा, अब लिमिटिंग फ्री हो जाए। फिर अब दिमाग यहाँ से लगाएंगे, इसका 6 ग्राम जाएगा तो इसका 34 ग्राम बनेगा, फिर 300 ग्राम, तो लिमिटिंग यदि होगा तो क्या ये 300 ग्राम हाइड्रोजन पूरा यूज होगा कि बचेगा, पूरा, बस यहाँ से लग जाएगा। तो देख लेना है सवाल को, 3 क्वेश्चन इनसे पूछा था, तीनों आप लगा सकते हैं, एनसीईआरटी के सवाल हमने आपको करा। अब आइए जरा सा एग्जाम के सवाल करते हैं, 7-8 क्वेश्चन एग्जाम के हम करके आपको जल्दी जल्दी दिखा देंगे, देखिएगा, बोर मत होइएगा, क्योंकि आपका लगाया हुआ और निश्चित रूप से, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो प्रैक्टिस चाहते हैं, तो हम जल्दी जल्दी आपको प्रैक्टिस करा। एक क्वेश्चन अक्सर ही आता है भाई कि पोटेशियम आयोडाइड KI का रिएक्शन HgI2 से कराया गया और ये नेशनल रिएजेंट बनता है K2HgI4। मत कुछ करिए, बस हम लगा रहे हैं, आप देखते जाइए, सारा क्वेश्चन आपके किताब में है। तो इन दोनों का 2-2 मोल है, 2 मोल KI है हमारे पास और 2 मोल HgI2, दोनों रिएक्टेंट का मोल दिया, अभी रिएक्शन हुआ नहीं है, दोनों का 2-2 मोल यदि लिया जाए तो बताओ रिएक्शन यदि कराया जाए तो कितना मोल प्रोडक्ट का बनेगा, ये नेशनल रिएजेंट जो है K2HgI4 का कितना मोल बनेगा, ये बताओ। प्रॉब्लम किस पर बेस्ड है भाई, लिमिटिंग। क्या करें रिएक्शन को, बैलेंस है कि नहीं, क्या करें बैलेंस हो जाए। यहाँ पर पोटेशियम कितना 2, यहाँ कितना 1, यहाँ क्या करिए 2, अब बताइए क्या करें, हो गया, बस रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। अच्छा जरा जब रिएक्शन बैलेंस हो गया, अब बताओ लिमिटिंग कौन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × 2 इधर क्या आएगा 2, 2 × 2 इधर 4, किसके नीचे नंबर कम आया, KI, लिमिटिंग कौन, KI, लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर आ गया। अच्छा लिमिटिंग रिएजेंट जो आया KI, तो KI का जितना मात्रा दिया गया ये बचेगा तो पूरा यूज होगा, बस वहीं से सोचो कि 2 मोल KI खर्च होगा तो 1 मोल प्रोडक्ट बन जाएगा, रिएक्शन बता रहा, तो 2 से 1 बना और 2 ही मोल तो था जो पूरा क्या हो रहा था यूज, जिसका मतलब प्रोडक्ट कितना, 1 मोल प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा HgI2 का 2 मोल में से बचेगा क्यों, इसका 2 जाएगा तो इसका कितना जाएगा, इसका 2 खर्च होगा तो इसका 1 जाएगा और इसका 2 पूरा जाएगा तो इसमें से कितना जाएगा 1 और 1 मोल बच जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लग जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अब आप खुद बताइएगा, ये रिएक्शन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है कि अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराया गया और कराया कि रिएक्शन के बाद NO बना, नाइट्रिक ऑक्साइड बना और वाटर बना। ध्यान से सुनिए, 4 मोल अमोनिया का रिएक्शन 5 मोल O2 से कराया, ये बना ऐसा। अच्छा हमसे कहा है कि भाई हमारे पास ये रिएक्शन बैलेंस करके थे, हमारे पास 1 मोल अमोनिया का दिया गया, 1 मोल ऑक्सीजन का, दोनों के 1-1 मोल का रिएक्शन कराया जाए कि 1 मोल अमोनिया का रिएक्शन 1 मोल ऑक्सीजन से कराया जाए तो कितना मोल NO का बनेगा, कितना मोल वाटर का बनेगा, ये बता, बोलो भाई बता दें। क्या करें रिएक्शन को बैलेंस करना, ऑलरेडी बैलेंस। फिर दूसरे नंबर पे क्या निकालें, कैसे निकालें, क्रॉस करके निकालें, चाहे एक तरीका और बता दो, देखिए क्या, यहाँ क्या करें 1/4 इसका दिया गया अमाउंट और इसका कोएफिशिएंट से, और यहाँ 1 क्या करेंगे 5, तो कौन कम है 1/5, जो कम है वही क्या है लिमिट, वही नहीं, उसके ऊपर जो रिएक्टेंट है वो क्या है लिमिट है। क्रॉस से भी चेक करिए, वो आपका इजी लगता है। तो 5 × 1 इधर 5 आएगा, 4 × 1 इधर 4 आएगा, इसका मतलब यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, बताओ बेटा। ऑक्सीजन का 1 मोल पूरा यूज होगा कि बचेगा, पूरा। बताओ 5 मोल O2 खर्च होगा तो 4 मोल, 5 जाएगा तो 4 बना, 1 मोल O2 खर्च होगा तो
4/5 मोल NO का बनेगा। 4/5 मतलब 0.8 इतना मोल NO का बनेगा। ठीक है। अच्छा जरा बताओ वाटर कितना बनेगा? इसका 5 जाएगा तो इसका कितना 6। अब एक बार सोचिए कहना 5 मोल ऑक्सीजन के खर्च होने से 6 मोल वाटर बनेगा, तो 1 मोल ऑक्सीजन पूरा यूज होगा तो कितना बनेगा 6। अरे 5 से 6 तो 1 से 6 बनेगा, 6/5 इतना मोल वाटर बनेगा, माने 1.2 मोल वाटर का क्या होगा बनेगा। बस बना दीजिए। सवाल में पूछा है देखिएगा। अच्छा क्या 1 मोल अमोनिया पूरा यूज होगा कि बचेगा? बचेगा। कितना बचेगा? फिर ये लिमिटिंग को पकड़। जब इसका 5 जा रहा था तो इसका 4, और इसका 5 जाएगा तो इसका 4 जाएगा, और इसका 1 जाएगा तो इसका 4/5। नहीं समझ में? इसका 5 खर्च होगा तो इसमें से 4 जाएगा। जब 1 मोल ऑक्सीजन तो पूरा जाएगा, उसको तो कोई बचा नहीं पाएगा, तो 1 मोल ऑक्सीजन यूज होगा तो इसमें से कितना जाएगा 4/5, माने 4/5 इतना मोल अमोनिया क्या होगा खर्च। 4/5 मतलब 0.8। तो 1 मोल अमोनिया जो दिया गया था उसमें से 0.8 मोल अमोनिया यूज हो जाएगा। इट मींस 0.2 मोल अमोनिया हो गया। इस सवाल आप लगा लेना, देख लेना भाई, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ध्यान से सुनिए। कराया था लास्ट टर्म पे, आपका आंसर बता दीजिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया, अमोनिया क्या बना अमोनिया। यहाँ पर कहा 30 लीटर नाइट्रोजन 30 लीटर हाइड्रोजन, दोनों के वॉल्यूम दिया है। नाइट्रोजन का वॉल्यूम 30 लीटर, हाइड्रोजन का वॉल्यूम 30 लीटर, अमोनिया कुछ भी नहीं था। करा बताओ रिएक्शन करा के बताइए अमोनिया का कितना लीटर बनेगा। पहले काम क्या करें, रिएक्शन को बैलेंस बैलेंस करके बताओ कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो रिएक्शन हो रहा है बाई वॉल्यूम क्या रेशियो है 1:3 बोलते चलिए। इसका 1 लीटर जाएगा तो इसका 3 लीटर। जरा सोचो भाई, इसका 1 लीटर खर्च होगा तो इसका 3 लीटर खर्च होगा। तो बताओ 30 लीटर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के कितने लीटर से रिएक्शन करेगा 90 से। अरे इसका 1 जाएगा तो इसका 3 100 हो गया। इसी रेशियो में रिएक्शन होगा। 1 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, तो 30 लीटर नाइट्रोजन 30 का 3 गुना करिए 90 लीटर हाइड्रोजन से रिएक्शन करें। तो क्या हमारे पास 90 लीटर हाइड्रोजन है? नहीं। इसका 30 लीटर नाइट्रोजन पूरा यूज नहीं होगा, बचेगा, कुछ बचेगा और ये पूरा यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर पता चल गया लिमिटिंग रीजेंट कौन है, यहाँ बेटा लिमिटिंग रीजेंट हाइड्रोजन आ गया। बस अब हाइड्रोजन ही बताएगा कि अमोनिया कितना बनेगा। बताओ इसका 3 लीटर जब यूज होगा तो इसका बनता कितना 2। 3 लीटर हाइड्रोजन यूज होगा, 2 लीटर अमोनिया बनेगा। तो बताओ 30 लीटर हाइड्रोजन पूरा यूज होगा कि बचेगा पूरा, तो इसका बनेगा 20। इसका मतलब 20 लीटर अमोनिया बनेगा, 30 लीटर हाइड्रोजन पूरा यूज हो जाए। देखो बहुत अच्छा सवाल बनता है, आंसर में दिया भी होगा, देखिएगा। चलिए तो 30 लीटर। अच्छा बताओ इसमें से कितना यूज होगा, यहाँ लिमिटिंग को पकड़ के रखिए, उसी के आसपास चीजें घूमेंगी। इसका 3 लीटर जाएगा तो बगल से 1 लीटर, और इसका 30 लीटर खर्च होगा तो इसमें से 10 लीटर यूज हो जाएगा। 20 लीटर नाइट्रोजन क्या होगा 100। ये बड़ी बेसिक बात मैंने आपको बताई कि 30 लीटर नाइट्रोजन 30 लीटर हाइड्रोजन लेकर के रिएक्शन कराया जाए तो 20 लीटर अमोनिया का बनेगा। हाइड्रोजन का 30 लीटर पूरा अभिक्रिया में यूज हो जाएगा, और नाइट्रोजन का दिया गया वॉल्यूम का 30 लीटर में से केवल 10 लीटर यूज होगा, 20 लीटर बचेगा। सवाल में जो आपके एग्जाम का सवाल है उसमें ये कहा था, सेम यही डेटा दिया कि 30 लीटर नाइट्रोजन 30 लीटर हाइड्रोजन का अभिक्रिया करें और केवल 50% प्रोडक्ट बने। कितना 50%। चलिए हम 10% प्रोडक्ट बनाते हैं 50 वाला, या चलो पहले 50 वाला भाई 30 लीटर दिया रिएक्शन करें, और वो सवाल में कहा 50% प्रोडक्ट बनाना है, 50% यदि प्रोडक्ट प्रोड्यूस कराना है। तो बताओ भाई यदि 30 लीटर लेकर के रिएक्शन कराए तो अमोनिया का कितना वॉल्यूम बनेगा। 30 का रिएक्शन लेके कराए तो अमोनिया तो 20 बनेगा। ये तो मैंने पहले सीखा देखा। अब वो कहा नहीं, प्रोडक्ट जितना बन रहा था उसका केवल 50% प्रोडक्ट बनाइए, तो 20 लीटर का 50% 10 लीटर यदि प्रोडक्ट 50 लीटर की 50% प्रोडक्ट बना, इसका मतलब 10 लीटर प्रोडक्ट अमोनिया बनाना। अच्छा मतलब 20 लीटर अमोनिया जब बन रहा था तो हाइड्रोजन यूज कितना हो रहा था 30 लीटर।
तो 10 बनेगा तो कितना यूज होगा 15, 20 में से 15 यूज होगा, बचेगा कितना 15 है, तो हम 15 लीटर हाइड्रोजन ये बचा रह जाए। अच्छा भाई क्या बताइए, जब 20 लीटर अमोनिया बन रहा था तो यहाँ से नाइट्रोजन यूज कितना हुआ था 10, 20 बचा था 10 यूज हुआ, तो 20 लीटर बनाने में 10 यूज हुआ, तो 10 लीटर अमोनिया भी बनाना, इस 20 में से यूज कितना होगा 5, 25 लीटर नाइट्रोजन के बच जाएगा। ये तो बताओ भाई कि 30-30 लीटर दोनों का लेके रिएक्शन कराया जाए और 50% प्रोडक्ट केवल बनाया जाए, तो रिएक्शन कंटेनर में कौन कौन सी गैस होगी, रिएक्शन कंटेनर में कौन कौन सी गैस होगी, नाइट्रोजन भी होगी, हाइड्रोजन भी होगी और अमोनिया कितनी होगी 10 लीटर, हाइड्रोजन 15 लीटर और नाइट्रोजन। अच्छा मैं ये ना लगाता है, एक कंडीशन ना लगाता, ये सारे कंडीशन हटा दे। अब बताइए जरा सा कि 30-30 लीटर दोनों का लेके रिएक्शन कराया जाए, तो इस रिएक्शन कंटेनर में कौन कौन सी गैस हो, रिएक्शन के बाद कौन कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन होगा कि नहीं, वो पूरा ये हो गई, सवाल बात हो गई, फिनिश। पढ़ा होगा आपने, देखा होगा, देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और अच्छे से लगवा देता हूँ, देख लीजिए, अक्सर आपको मिलता भी है कि चलिए भाई बेरियम क्लोराइड है, BaCl2 का रिएक्शन Na3PO4 से कराया गया और ये रिएक्शन में बन गया Ba3PO4 का ट्वाइस और बना हमारा NaCl। सुनिए भाई इधर देखिए, ध्यान से समझिए। कहा कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम फास्फेट का अभिक्रिया कराया गया तो बेरियम फास्फेट और NaCl बनता है। हमारे क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास अभी रिएक्शन हुआ नहीं है, कहा कि हमारे पास 0.5 मोल बेरियम क्लोराइड का है, BaCl2 का मोल दिया है, 0.5 मोल BaCl2, 0.2 मोल Na3PO4 लिया गया, कहा कि 0.5 मोल बेरियम क्लोराइड और 0.2 मोल सोडियम फास्फेट का अभिक्रिया कराइए और बताइए कि इन दोनों का कितना कितना मोल बनेगा, ये बताना। फिर से समझिए सवाल, एक जनरल रिएक्शन मैंने लिखा, बेरियम क्लोराइड का अमाउंट इतना है, सोडियम फास्फेट का अमाउंट इतना है, इन दोनों का आपस में रिएक्शन कराया जाए, प्रोडक्ट कितना बनेगा ये बताना। बोलो भाई प्रॉब्लम किस पर बेस्ड है, लिमिट। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, पहले तो बैलेंस है कि नहीं है, जरा है कि नहीं, नहीं क्या करें, पहले यहाँ बेरियम के कितने एटम 3, यहाँ क्या करिए 3, बेरियम दोनों तरफ बैलेंस, यहाँ पे बेरियम बैलेंस 3 कर दो। अच्छा और जरा बताइए क्या करें भाई, यहाँ पे 3 लगा दिया, बेरियम दोनों तरफ बैलेंस। अच्छा यहाँ पूरा फास्फेट है कितना 2, पूरा फास्फेट 2, PO4 पूरा 2, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं 2, देखो पूरा फास्फेट और यहाँ भी 2। अच्छा यहाँ सोडियम कितना एटम 6, क्लोरीन का एटम 6, तो यहाँ क्या करते हैं 6 बैलेंस। अब हमारा रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस करना बड़ा जरूरी है, कर दिया। अब इसमें लिमिटिंग कौन होगा, लिमिटिंग कौन होगा Na3PO, क्यों क्रॉस से चेक, तो 2 × 0.5 इधर क्या है 1, 3 × 0.2 इधर 0.6, 1 बड़ा कि 0.6, 1 छोटा कौन 0.6, जिसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इस रिएक्टेंट के नीचे संख्या कम आए वही रिएक्टेंट लिमिटिंग होगा, और वही रिएक्टेंट लिमिटिंग का मतलब है उस रिएक्टेंट का दिया गया पूरा अमाउंट अभिक्रिया में क्या होगा यूज, लिमिटिंग रिएजेंट हमारा आ गया, और यहाँ इसका मतलब 0.2 मोल सोडियम फास्फेट पूरा क्या होगा यूज। तो आफ्टर रिएक्शन बेटा देखना ये पूरा यूज हो जाएगा, माने 0 में से पूरा यूज। बताओ बेटा इसका 2 मोल खर्च होता है तो प्रोडक्ट का बनता है, इसका कितना बनेगा 1, 2 जब खर्च होगा तो 1 बनेगा, 0.2 मोल खर्च होगा तो बनेगा कितना 0.1, इसका मतलब बेरियम फास्फेट का 0.1 मोल बनेगा, 0.1 मोल बेरियम फास्फेट बनेगा। अच्छा इधर आइए, इसको हटाइए। अब हमें ये बताना है कि नहीं, हमें पूछ रहा है कि NaCl का कितना मोल बनेगा बताइए, फिर यही है लिमिटिंग रिएजेंट बताएगा। इसका 2 मोल जब खर्च हो रहा था तो इसका बन कितना 6, तो 2 गया तो कितना बनाया 6, तो फिर ये 0.2 मोल जाएगा कितना 0.6, इसका मतलब 0.6 मोल NaCl बनेगा, 0.1 मोल बेरियम फास्फेट का बनेगा, सोडियम फास्फेट का जितना मोल रिएक्शन में दिया था पूरा यूज हो जाएगा। अच्छा ये 0.5 मोल बेरियम क्लोराइड बचेगा कि पूरा यूज होगा, बचेगा, कितना बचेगा
फिर ये जब इसका 2 जा रहा था तो इसका 3, बोलो ये इसका 2 मोल खर्च होगा, इसका 3 और इसका 0.2 जा रहा है, इसमें से 0.3 बोलिए अरे इसका 2 मोल खर्च होगा लिमिटिंग का, तो बगल वाले से कितना जाएगा 3 और 0.2 मोल सोडियम फास्फेट पूरा यूज होगा, ये हमने डिसाइड कर दिया। तो इसमें से 0.3 मोल बेरियम क्लोराइड यूज हो जाएगा, 0.2 मोल बेरियम क्लोराइड क्या होगा बच जाएगा अनरिएक्टेड। ये सवाल अक्सर आपको दिखेगा, ध्यान से देखिएगा, लगाइएगा। चलिए भाई लिमिटिंग के ऊपर प्रॉब्लम मैंने बता दिया, क्वेश्चन लगा के चेक कर लीजिएगा, देख बाकी छोटे छोटे सवाल हैं लग जाएंगे, और लगवा दो तो हो जाएगा, लगवा दो, अरे बोलिए जल्दी, और लगवा दो तो और लगवाना है तो चलिए क्वेश्चन और करवा देता हूँ। लिमिटिंग एजेंट के वैसे क्वेश्चन आप इतने में ही कर लेंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं, ठीक है भाई। चल वैसे इसमें बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, आप लगा के चेक करना, नेक्स्ट टर्न पे बता, और जिसको यदि प्रॉब्लम हो रही है लिमिटिंग एजेंट का वो हमें बता देगा प्रॉपर्ली। मैं लिमिटिंग एजेंट का एक वीडियो बनाया हूँ, मैं आपको भेज दूँ, ठीक है। जिनको दिक्कत हो रही है लिमिटिंग एजेंट के 15 सवाल और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, यदि आपको दिक्कत हो तो मैं पर्सनली आपको वीडियो दे दूंगा, आप उसको फिर से देख सकते। आइए चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बेटा ये है कि हम एवरेज एटॉमिक मास की थोड़ा बात करते हैं, थोड़ी बातें बची है, जल्दी से आइए। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास 18-19 पेज पे देखिए हेडिंग पड़ा होगा, एवरेज एटॉमिक मास। पेज मिला है? कौन सा पेज? 18 नंबर पेज का ये एक आर्टिकल है, एवरेज एटॉमिक मास। एनसीईआरटी में 2 से 3 सवाल दिए। अच्छा बेटा एक बात सुन कि कोई भी एलिमेंट आइसोटोप्स के फॉर्म में जब प्रेजेंट होता है, किस फॉर्म में? आइसोटोप्स। कोई भी नेचर में ऐसा एलिमेंट जो आइसोटोप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसका हम हमेशा एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। कौन सा मास? एवरेज एटॉमिक मास। 3 से 4 सवाल कराऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए ऐसे एलिमेंट नेचर में जो आइसोटोप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उनका हम हमेशा एवरेज एटॉमिक मास बताते हैं। और एक खास बात याद रखना कि किसी भी एटम का जब हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो जनरली वो फ्रैक्शन में आता है। किसमें आता है? फ्रैक्शन। किसी भी एटम का जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो जनरली फ्रैक्शन में आता है। किसमें? फ्रैक्शन। जैसे देखिए जरा समझिए, हमने ये कहा कि मान लिया कि एक सैंपल दिया, तरह हाइड्रोजन का सैंपल है, सैंपल ऑफ हाइड्रोजन। एक छोटी सी बात पहले समझिए, हाइड्रोजन एटम का सैंपल लिया, ठीक है, और करा इसमें हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप मतलब प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम। ये है प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम और ये है ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन का सैंपल है, उसमें हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं और तीनों का नेचुरल अबंडेंस परसेंटेज दिया। अबंडेंस का मतलब पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। कहा भाई इस सैंपल में हमने कहा कि 80% प्रोटियम है, इसमें 5% ड्यूटेरियम है और रेस्ट परसेंट ट्राइटियम है। रेस्ट मतलब बचा। तो बताओ इसका 80%, इसका 5%, इसका मतलब 15% कौन होगा? का हाइड्रोजन का सैंपल था, उसमें हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप थे, तीनों का परसेंटेज दिया था अबंडेंस परसेंट। कौन सा? अबंडेंस। तो कहा कि इस हाइड्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास बताइए। कौन सा? एवरेज। एक बेसिक फार्मूला मैं लिखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, लिखना नहीं आपको, कि एवरेज एटॉमिक मास कभी भी निकालना, और यहाँ हाइड्रोजन आइसोटोप्स के फॉर्म में तीनों का अबंडेंस परसेंटेज दिया। तो एवरेज एटॉमिक मास यदि हाइड्रोजन का निकालना है तो हम एक सूत्र लिखते हैं कि मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, बोलिए भाई, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू इट्स परसेंटेज प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप इनटू इट्स परसेंटेज और प्लस मास ऑफ थर्ड आइसोटोप इनटू इट्स परसेंटेज। इसे आगे बढ़ा दीजिए, प्लस मास ऑफ थर्ड आइसोटोप इनटू इट्स
परसेंटेज। ठीक है भाई, इतना कर दे, डिवाइडेड बाय टोटल परसेंट, और टोटल परसेंट कितना 100, यानी देना डिवाइडेड बाय टोटल परसेंट कर देना बेटा। इससे ऐसे एलिमेंट जो आइसोटोप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट आइसोटोप का एबंडेंस परसेंटेज दिया हो, कहे उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास बताइए। तो एक तरीका लगाना है कि पहले आइसोटोप का मास इनटू उसका परसेंट। अच्छा, तो पहले आइसोटोप का मास है कितना 1 और परसेंट ऐसे लिखेंगे 1 × 80 प्लस दूसरे का मास कितना 2 और उनका परसेंट 5, तीसरे का मास कितना है 3, उनका परसेंट 15 और टोटल परसेंट क्या होगा 100। ऐसे इन टोटल परसेंट को यदि ऐड करेंगे तो 100 आएगा। सॉल्व करेंगे यहाँ से हाइड्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। कौन सा मास? एवरेज। लेकिन क्वेश्चन और भी हम आपको करा देना, ध्यान से सुनिए, ये तो जनरल बात बताया। एक बात और बताऊंगा बेटा, हमेशा याद रखना, कभी एक तरीका ट्रिक बता रहा हूं कि एवरेज एटॉमिक मास बराबर होता है, ध्यान से सुन, कि मास ऑफ लोअर एटॉमिक मास। अच्छा, आइसोटोप होंगे, मान लो 2 आइसोटोप, हम 2 आइसोटोप का केस लेके बता। ऐसा एलिमेंट which have 2 आइसोटोप, ऐसे एलिमेंट जिनके पास केवल 2 आइसोटोप, ठीक है, आइसोटोप्स, उनके लिए मैं एक केस बता रहा हूं, जरा समझना कि एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो यहां पे लिखना कि लोअर एटॉमिक मास, क्या लोअर एटॉमिक मास मतलब भाई 2 आइसोटोप, उनमें एक का मास क्या होगा कम और एक का ज्यादा। आइसोटोप्स होते क्या? जिनका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मासेस, कलेक्टिवली उनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटोप, समस्थानिक जिसको कहते हैं। चलिए, तो बात आई कि 2 आइसोटोप्स वाला यदि कोई केस है तो वहां एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए आप एक काम कर, यहां लिखना कि एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, क्या बोला? एटॉमिक या ऐसे लोअर एटॉमिक मास, ये ज्यादा सही है, लिखना लोअर एटॉमिक मास, LAM मतलब लोअर एटॉमिक, प्लस डिफरेंस ऑफ एटॉमिक मास, डिफरेंस ऑफ एटॉमिक मास, और यहां पर कर देना डिफरेंस ऑफ एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज ऑफ हायर एटॉमिक मास, परसेंटेज ऑफ हायर एटॉमिक मास, यहां पे करना डिवाइडेड बाय 100। ये छोटा सा लाइन याद रखने से कई सवाल मैं आपको अभी देखे लगवा दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। इसका एप्लीकेशन भी करवा के दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। चलिए भाई, इसका एप्लीकेशन करिए, पहले तो याद करिए। पहले बताओ, 2 आइसोटोप्स वाला यदि केस आए तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का क्या फार्मूला? लोअर एटॉमिक मास प्लस डिफरेंस ऑफ एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज ऑफ हायर एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 100। पूरे के डिवाइड में 100 मत करना, कितने के डिवाइड में 100। अब सवाल ये लगाता हूं, ये लाइन याद रखना। अब देखिए, मैं कई केस आपको कराऊंगा, उसी पेज नंबर 19 पर जाइए, 3 से 4 सवाल जो दिए वो लगाऊंगा। पहला सवाल देखिए क्या दिया, तो हम पहला सवाल देखिए, हम देखिए एक लाइन में आंसर बताएं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। पेज नंबर 19 पे पहला सवाल दिया है कि बोरान है 2 आइसोटोप। देखो बेटा, देखो पहला सवाल, तारा बोरान है और उसके 2 आइसोटोप, कौन कौन से? बोरान, ये देखो लिखा बोरान जिनका एटॉमिक मास है 10.0 और दूसरे का है बोरान का मास क्या है 11.01। ठीक, अब तारा दोनों का परसेंट भी दिया है। बोरान, ये वाला जो बोरान, इसका परसेंट क्या है 20% और इसका कितना है 80%। अच्छा, ये कौन सा? एक एटम, लोअर एटॉमिक मास। अरे भाई, एक बोरान के 2 आइसोटोप हैं, एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे लेकिन मास नंबर अलग अलग। अच्छा, इसका मास कम है, कितना है? लोअर एटॉमिक मास, और ये क्या है? हायर एटॉमिक। बस यहीं पे सेट कर दीजिए। इस बोरान का एवरेज एटॉमिक मास निकालना, तो एवरेज एटॉमिक मास बराबर क्या लिखे? पहले लोअर एटॉमिक मास, इसका लोअर एटॉमिक मास है कितना लिखे? 10.01 प्लस
डिफरेंस ऑफ एटॉमिक मास, इनका दोनों के एटॉमिक मास का क्या डिफरेंस, कितने का डिफरेंस 1। अरे ज्यादा में से कम को घटा दो, डिफरेंस आ गया 1। अच्छा ये आ गया 1 और इनटू हायर एटॉमिक मास का परसेंटेज ऑफ हायर एटॉमिक। बताओ हायर एटॉमिक मास इसी का, इसका परसेंट क्या है 80, तो 1 इंटू 80 और डिवाइडेड, पूरे के डिवाइड 100 करें ना, ध्यान देना इतने के डिवाइडेड 100 माने यहाँ डिवाइडेड बाई 100। एक कर दीजिए भाई और जरा निकाल के देखिए, एक लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कर तो जरा देखो भाई, ये आ गया 10.01 प्लस, अच्छा 1 इंटू 80 माने 80 बाई 100 माने 0.8 और इसी में 0.8 जोड़ दो, यह आएगा 10.81। ये आ गया एवरेज एटॉमिक मास। ना तू वो वाला जो बताए थे पहला वाला, उससे भी आई कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, उसमें फिर क्या लिखेंगे, पहले का मास इंटू उसका प्लस दूसरे का मास इंटू उसका डिवाइडेड बाई 100। आंसर सेम वही यहाँ से, लेकिन ये याद रखिएगा कहना यार इससे फायदा क्या है, ये वाला जो तुमने इसका फायदा आगे दिखेगा। देख चलिए इसका फायदा देखते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या है, सेकंड नंबर सवाल पढ़ते कहा है कि एटॉमिक वेट नियान का दिया है कितना 20.2। अच्छा बेटे 20.2 जो दिया है क्या दिया है, एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि मैंने बार बार कहा किसी एटम का एटॉमिक मास फ्रैक्शन में दिया है तो इन जनरल क्या है एवरेज एटॉमिक मास। तो नियान का एवरेज एटॉमिक मास दिया है। तो नियान इज ए मिक्सचर ऑफ, जो नियान उसमें दो नियान के आइसोटोप हैं, नियान 20 और नियान 22 और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ हैवियर आइसोटोप। इसका मतलब हैवियर आइसोटोप का परसेंटेज पूछा, क्या पूछा परसेंटेज। सुनो सुनो सुनो, इसका मतलब नियान है उसका एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है कितना 20.2। अच्छा इसके दो आइसोटोप हैं नियान के, ध्यान से सुनिए, एक नियान है जिसका मास 20 एटॉमिक मास और इसका मास 22। चलिए इतना तो दिया, सवाल में पूछा क्या हैवियर आइसोटोप्स का परसेंट। चलिए आप सीधा एक फार्मूला लिखो वही जो बताया था, एवरेज एटॉमिक मास, या डायरेक्ट लिख रहा हूं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पहले तो फार्मूला याद होगा, एवरेज एटॉमिक मास कितना है 20.2 बराबर क्या लिखूं, लोअर एटॉमिक मास कितना 20 प्लस डिफरेंस ऑफ एटॉमिक मास 2 और इनटू परसेंटेज ऑफ हैवियर आइसोटोप, परसेंटेज ऑफ हैवियर आइसोटोप। कौन है हैवियर आइसोटोप, नियान 20, यही है, ऐसे लिख दीजिए परसेंटेज ऑफ हैवियर आइसोटोप मतलब नियान 22 का परसेंटेज हमें निकालना, डिवाइडेड बाय क्या करिए 100, सॉल्व कर दीजिए किया। अच्छा ये 20 को इधर ले आइए तो यहाँ कितना बचे 0.2, सीधा सीधा देखते जाना, बराबर ये होगा 2 इंटू परसेंटेज ऑफ नियान 22 हैवियर आइसोटोप का परसेंट। अब बाई का क्या करिए 100 इधर आ जाएगा कितना होगा 20 और 2 नीचे आएगा तो आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 बराबर आ जाएगा परसेंटेज ऑफ नियान 22 जो हैवियर आइसोटोप का परसेंट जो आएगा 10% आएगा, कितना 10%। ये परसेंटेज वगैरह निकालने में बड़ी मदद करते हैं, देख लीजिएगा एक क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जरा बताइए, थर्ड पर आएगा, ये लगाइए जल्दी से, करा एटॉमिक मास का लगा के जरा चेक करिए, यही फार्मूला लगाइए जल्दी से लगाइए। आंसर दिया है, आंसर देना चाहिए, पहले आप फटाफट चेक करें। करा एटॉमिक मास कॉपर का दिया है, बताओ कॉपर का एटॉमिक मास दिया, कौन सा एटॉमिक मास है एवरेज, लगाइए लगाइए पेन चलाइए। और कह रहा है कि यहाँ पे दो आइसोटोप नेचुरली हैं कॉपर के 63 और 65 और उसमें कह रहा है कि नेचुरल अबंडेंस परसेंट 63 आइसोटोप जो है उसका परसेंटेज बता। इसका मतलब यहाँ पर हमें एक काम करना, फिर वही फार्मूला लिखेंगे, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू हो जाएगा लोअर एटॉमिक मास यहाँ 63 प्लस डिफरेंस ऑफ एटॉमिक मास 2 इनटू परसेंटेज ऑफ हैवियर आइसोटोप, यहाँ Cu 65 लेना, हैवियर आइसोटोप का परसेंटेज यहाँ लिखना है, जबकि निकालना लोअर आइसोटोप का परसेंटेज बताना, कहना परसेंटेज ऑफ Cu 65 डिवाइडेड बाय बेटा यहाँ 100 कर। तो देखो जरा सॉल्व करके देखो,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और एवरेज एटॉमिक मास को दिया हुआ था नियान का 20 कितना दिया 63.5, ये देखना 63.54 दिया। तो आपको अच्छा ये जब साल को जरा बताओ 63 इधर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा 0.54 और 100 भी इधर गया तो कितना हो जाए 54, 100 भी इधर आ गया, देख लेना कैलकुलेशन आप जानते हैं कर लीजिएगा। ये आएगा 54 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 नीचे आएगा, ये आ जाएगा परसेंटेज ऑफ कॉपर 65, कॉपर जो 65 वाला आइसोटोप है उसका परसेंटेज आ गया कितना है 27, ये आ जाएगा 27% आ गया। क्या यही पूछा था ना, लोअर आइसोटोप का परसेंट पूछा। अच्छा दोनों का परसेंट मिला के होगा कितना 100, तो हाइब्रिड वाले का आ गया इस फार्मूला से। पूछा था लोअर आइसोटोप का परसेंट बताइए, तो 100 में से 27 हटाइए 73, इसका मतलब परसेंटेज ऑफ Cu है कॉपर 63 जिसका एटॉमिक मास 63 उसका परसेंटेज पूछा है, ये हो जाएगा 73% है। देख लीजिएगा एप्लीकेशन कर लीजिएगा लग जाएगा। आखिरी सवाल एक और देख लीजिए, वो भी जल्दी से लगा लीजिए। कहा है कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप, क्लोरीन का एटॉमिक मास दिया 35.5, 35.5 में क्या है एवरेज एटॉमिक मास, इसका मतलब बेटा देखो यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास बराबर हो जाएगा लोअर एटॉमिक मास, लोअर एटॉमिक मास प्लस डिफरेंस ऑफ एटॉमिक मास, डिफरेंस ऑफ एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड आइसोटोप, हाइब्रिड आइसोटोप डिवाइडेड बाय 100। ये सूत्र याद रखिएगा, इसी से सब काम बनेगा। पहले बता एवरेज एटॉमिक मास कितना, सवाल बोलिए कितना एवरेज एटॉमिक 25 सॉरी 35.5 एवरेज एटॉमिक मास 35.5। अच्छा लोअर एटॉमिक मास कितना 30, क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, तो लोअर एटॉमिक मास कितना 35, यहाँ 35 प्लस डिफरेंस 2 का, दोनों के एटॉमिक मास का डिफरेंस 2 और इनटू परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड आइसोटोप, वही क्लोरीन 37 ही तो है हाइब्रिड आइसोटोप, इसका परसेंट अपान का क्या होगा 100। देखो भैया इधर देखो 35 इधर आएगा, इसमें से माइनस होगा, क्या बचा 0.5, 100 मल्टीप्लाई करो 50, नीचे 2 आएगा 25, इसका मतलब परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 37 का जो परसेंट होगा वो 25% होगा। बताओ लोअर आइसोटोप जो हाइब्रिड आइसोटोप का परसेंट तो आ गया, और पूछा जाए कि जिसका एटॉमिक मास कम है उसका परसेंट क्या होगा, तो जो पूछेगा लगा लीजिएगा। ये जो बात मैंने किया बेटा ये एवरेज एटॉमिक मास का केस था, देख लीजिएगा। नेक्स्ट एक आर्टिकल पे बात करता हूँ, एक बात करूंगा कि परसेंटेज ऑफ या मास परसेंटेज है ना, ये लिखा हुआ है, नेक्स्ट आर्टिकल उसी में आगे बढ़ते। मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड में किसी, भाई बात नहीं करिए, बात करना हो तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, पूरा क्लास डिस्टर्ब होगा। मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, पहले तो एलिमेंट मिलते हैं आपस में तो क्या बनाते हैं कंपाउंड, डिफरेंट एलिमेंट जब आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। और कहा है कि किसी कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का मास परसेंट निकालना, तो इसका एक फार्मूला एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है, वही लाइन लिख रहा हूँ कि मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बराबर हो जाएगा क्या मास ऑफ दैट एलिमेंट इन अ कंपाउंड, मास ऑफ दैट एलिमेंट मतलब जिस एलिमेंट का मास उस कंपाउंड में जिस एलिमेंट का मास परसेंट निकालना है, कहना कि मास ऑफ दैट एलिमेंट इन अ कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ क्या कंपाउंड, और मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं 100, परसेंट निकालना है, परसेंट 100 में निकालना, बस यहाँ से आ जाएगा मास परसेंट एलिमेंट का। अरे भाई जैसे अपने नंबर का परसेंट निकाल, 600 का पेपर था, सॉरी 720 का पेपर था, मिला कितना 720, तो कितना परसेंट 100, नहीं ऐसे तो निकालते हैं। पाया हुआ मास
आउट ऑफ कितने में पाया इनटू 100, वही तरीका। एक एनसीईआरटी का सवाल है, सेकंड नंबर सवाल यही है मैं करा रहा हूँ, देखिए जरा सा इसी फार्मूला पे लगेगा। वो क्वेश्चन क्या था बेटा सुनो, क्वेश्चन ये है कि एग्जांपल में करवा दे रहा हूँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल तो नहीं है एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर सेकंड एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सेकंड करा रहा हूँ। उसमें कहा है कि सोडियम सल्फेट है Na2SO4, सोडियम सल्फेट एक कंपाउंड है, कहा है सोडियम सल्फेट कंपाउंड में प्रत्येक एलिमेंट का मास परसेंट बताइए, प्रत्येक एलिमेंट का मास परसेंट बताइए। एनसीईआरटी का सवाल है, परेशान मत होइए, दिखेगा अभी दिखाऊंगा। कहना है बताओ सोडियम सल्फेट कंपाउंड में प्रत्येक एलिमेंट का मास परसेंट बताना, क्या करें फार्मूला लगा दो भाई, जैसे कहे मास परसेंटेज सोडियम का बताना है, किसका सोडियम। बताओ इस कंपाउंड में सोडियम का मास कितना 46, दो सोडियम है तो मास कितना 46 डिवाइडेड बाय पूरे कंपाउंड का मास 142 इसका 46 इसका 32 इसका 64 जोड़ेंगे 100 क्या आएगा 42 142 मल्टीप्लाई बाई 100 करना। इस कंपाउंड में पर्टिकुलर सोडियम एटम का मास परसेंटेज निकाल कर देख लेना। कहीं इस कंपाउंड में मास परसेंटेज सल्फर का बताइए क्या होगा, तो बताओ इस कंपाउंड में सल्फर का मास 32 डिवाइडेड बाय 142 मल्टीप्लाई बाय 100 ये हो। अच्छा इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का मास परसेंट बताइए, तो कहना मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा 64 अपान 142 मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे कर लेना, किसी भी कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का मास परसेंट निकालना है, बस यही सूत्र याद कर लीजिए कि जिस एलिमेंट का मास परसेंट निकालना है तो लिखना मास ऑफ दैट एलिमेंट इन अ कंपाउंड, उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का कितना मास है ऊपर रखिए, पूरे कंपाउंड का मास क्या है नीचे, इनटू क्या करना 100 आ जाएगा, लग जाएगा, लगा के चेक कर लीजिएगा। ये छोटा सा आर्टिकल है जो लग जाएगा सवाल दे। आइए बेटा अब हम लोग चलते हैं कंसंट्रेशन टर्म के बारे में स्टडी करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। कंसंट्रेशन टर्म या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बात बंद करिए, इन डिफरेंट यूनिट चेक। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अलग अलग यूनिट में हम बात बताएंगे, जिसमें कि एक बार रिवाइज करेंगे, थोड़ा फास्ट लिखना, कुछ भी नहीं सब लिखा हुआ है, बस देखते चलिए। हाँ तो आइए भाई कंसंट्रेशन का देखते हैं। अच्छा सॉल्यूशन की बात करेंगे तो अच्छा सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला करके हम सॉल्यूशन बना। अच्छा भाई चलिए समझिए, यहाँ पर बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म की बात करूंगा, परसेंट वेट बाई वेट, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, पीपीएम क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, मोलैरिटी और मोलैरिटी में रिलेशन क्या होता है, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है। थोड़ा सा तेजी से बात करूंगा, जल्दी जल्दी सब पढ़ा हुआ आपका देखते जाए। तो चलिए पहला हेडिंग हमारा है परसेंट वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वेट, या इसी को हम बोलते हैं परसेंट मास बाई मास, एक ही चीज है, या इसी को हम बोलते हैं परसेंट बाई वेट, या हम इसको बोलते हैं परसेंट बाई मास, कुछ भी बोल सकते हैं, किताबों में कई तरीके से लिखा। इसका मीनिंग जरा समझाएंगे, देखिए। अच्छा परसेंट वेट बाई वेट होता क्या है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या बोलो इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम, 200 नहीं, 1500 नहीं, क्या 100 ग्राम सॉल्यूशन। सॉल्यूट का कितना ग्राम है पता करिए, वही सॉल्यूट का परसेंट वेट बाई वेट, किसका सॉल्यूट। भाई सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट है, 2। हमने लाइन बोला कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन,
उससे आएगा परसेंट वेट बाय वेट आएगा किसका, सॉल्यूट का। यदि मैं ऐसे बोलूं कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, क्या बोला, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, उससे परसेंट वेट बाय वेट आएगा किसका, सॉल्वेंट का। और उसका फार्मूला हम आपको अक्सर लिखते भी हैं, आपको मालूम भी होगा, लिखिएगा नहीं। परसेंट वेट बाय वेट यदि हमें सॉल्यूट का निकालना तो हम लिखेंगे यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट, बोलो बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ क्या, सॉल्यूशन इन ग्राम और मल्टीप्लाई बाय यहाँ क्या करेंगे 100। इससे सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो सॉल्यूट है उसका परसेंट वेट बाय वेट है, क्या आएगा, हाँ। कभी कहीं नहीं भाई, सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट सॉल्वेंट है उसका परसेंट वेट बाय वेट बताइए, तो ना परसेंट वेट बाय वेट यदि सॉल्वेंट का निकाल क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट, बोलो क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट, रेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ क्या, सॉल्यूशन इन ग्राम, ये सब ग्राम नहीं रहे, और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 100, इससे परसेंट वेट बाय वेट आ जाएगा सॉल्वेंट का। ये दोनों लाइनें आप याद रखना। इस फार्मूला का यूज करेंगे तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसका परसेंट वेट बाय वेट आएगा। इस फार्मूला का यूज करेंगे तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो सॉल्वेंट कंपोनेंट है उसका परसेंट वेट बाय वेट है। क्वेश्चन जैसे हम आपको बोल रहे हैं, जरा लगाइए, देखिए, नोट करिए, देखिए कि 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस A, 2 ग्राम ऑफ 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस A, एनसीईआरटी का डायरेक्ट सवाल बोल रहे हैं, 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस A प्रेजेंटिंग 18 ग्राम ऑफ वाटर और 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस A प्रेजेंटिंग 18 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट परसेंट वेट बाय वेट ऑफ वाटर। कैलकुलेट परसेंट वेट बाय वेट ऑफ वाटर। वाटर का परसेंट वेट बाय वेट बता कितना है, 90। इसका मतलब क्या है, यहाँ सॉल्यूट का परसेंट वेट बाय वेट पूछा है कि सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट। तो कौन सा सूत्र लगाइए, A1। यहाँ क्या लिखेंगे, पहले वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा बताओ भाई, 2 ग्राम सब्सटेंस जो है 18 ग्राम पानी में मिला हुआ है, तो परसेंट वेट बाय वेट वाटर का पूछ दिया, तो क्या करेंगे आप, पहले ऊपर क्या लिखे, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट है कितना, 18 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन 2 20। क्यों 20? 2 ग्राम सब्सटेंस जब 18 ग्राम पानी में मिलाएंगे तब सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्यूशन का मास होगा कितना, 20। तो 18 बाई 20 इंटू का 100, और यहाँ से सॉल्व करेंगे 5 और यह आ जाएगा 90। इसका मतलब उस सॉल्यूशन में 90% वेट बाय वेट, इसका वाटर का परसेंट वेट बाय वेट होगा 90%। अच्छा, सॉल्यूट का परसेंट वेट बाय वेट पूछता था 10%। फिर आप क्या लिखते, 2 बाई 18 इंटू का 100, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट। ये सॉल्यूशन का वेट नीचे है। 2 ग्राम सब्सटेंस को 18 ग्राम पानी में मिलाया गया, तो 2 ग्राम सब्सटेंस 18 ग्राम पानी, टोटल मिला के सॉल्यूशन का मास क्या होगा, 20। तो 2 बाई 20 इंटू 100 करना पड़ेगा, तब जाके उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का परसेंट वेट बाई वेट आ जाएगा। बोलो भाई, आ जाएगा। आइए अपने देखिए बुकलेट में, आइए एक्सरसाइज में 2 सवाल दिए हैं, जल्दी जल्दी बताइए। लक्ष्य हमें पेज बता देना, उस पेज पे जाके देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको लगाना रहेगा, वो लगा दीजिए। पेज नंबर 24 नंबर पेज पर आइए, आप कॉपी निकालिए जरा, 24 नंबर पेज पर आइए। बस आप बताते चलना, पहले बताओ पहला सवाल लग जाएगा, पढ़िए क्या लिखा है। 24 नंबर पेज का पहला सवाल पढ़िए। 50 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 750 ग्राम सॉल्यूशन, तो परसेंट वेट बाय वेट ग्लूकोज का बताना। लग जाएगा, क्या करेंगे, 50 बाई क्या करेंगे, 750 बाई 100। क्या नहीं, खड़े हो बताओ क्या,
बताइए 50/800 करें तो 750 सॉल्यूशन का मास है, सॉल्वेंट का नहीं दिया। ठीक है, यस। इसका मतलब परसेंट बैठिए वेट बाय वेट ग्लूकोज का निकालना है। किसका? ग्लूकोज क्या है? सॉल्यूट। अरे ग्लूकोज का सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट कौन होगा? ग्लूकोज। यूरिया का सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूट कौन? यूरिया। यहाँ पर सीधा होगा 50 ग्राम का ग्लूकोज प्रेजेंट है 750 ग्राम सॉल्यूशन में, तो 50 बाई का क्या करें? 750 इंटू का 100 क्या है? आ जाएगा 6.6% वेट बाय वेट आ जाएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन में ग्लूकोज का परसेंट वेट बाय वेट आ। सेकंड नंबर सवाल बताइए। सेकंड नंबर सवाल देखिए भाई, लग जाएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 55 ग्राम यूरिया 500 ml सॉल्यूशन में है। सॉल्यूशन की डेंसिटी दिया 1.1 ग्राम पर ml। परसेंट वेट बाय वेट पूछा है यूरिया का, माने सॉल्यूट का परसेंट वेट। सुन भैया देखो जरा, परसेंट वेट बाय, हल्की हल्की बातें भी कर रहा हूँ, बहुत आराम से समझिए, इसकी बहुत आगे जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसको हल्के में मत लीजिए। सवाल तो यही पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन देगा, कहेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसमें हो, यही तो आया था इस बार। तो इसलिए किसी को हल्के में लेना, सब रिवाइज कर रहे हैं। परसेंट वेट बाय वेट निकाल, क्या लिखे? वेट ऑफ सॉल्यूट। कौन है सॉल्यूट? कितना मास है? नीचे क्या लिखे? वेट ऑफ सॉल्यूशन की बातों में सॉल्यूशन वेट ऑफ, यहाँ सॉल्यूशन का वेट क्या है कि नहीं? नहीं, क्या दिया? और क्या दिया? डेंसिटी। साइड में काम करें, वी नो दैट, हम जानते हैं डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी 1.1, वॉल्यूम कितना? 500, साथ करिए 550, ये आ गया इतना ग्राम। ये किसका मास है? सॉल्यूशन। दिया नहीं था, सॉल्यूशन का मास हमें निकालना पड़ा। रेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व कर लीजिए हमेशा कितना आएगा? 10% वेट बाय वेट। ये निकाल के चेक कर लीजिएगा, दोनों आपको आइडिया मैंने बता दिया। आइए भाई एक छोटी सी बात और नोट में याद रखना, लिखना नहीं है, मैंने बुकलेट में लिखा है, बस आपको देखना। कभी आ जाए कि मीनिंग ऑफ x% बाय मास, कभी ऐसा लिखे x% बाय मास का जरा मीनिंग बताइए क्या? x% बाय मास कहीं लिखा हो, उसका मतलब क्या? x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये मतलब समझना पड़ेगा। कभी कभी आएगा कि 98% बाय मास इथेनॉल, कहेगा वहां मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का करते, तो वहां पर उस परसेंट वेट बाय वेट का मतलब समझना बड़ा जरूरी है, इसीलिए बता रहा हूँ। बताओ जरा मीनिंग ऑफ x% बाय मास लिखो या x% वेट बाय वेट लिखो, इसका मतलब जरा बताइए क्या मतलब है? x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम क्या सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो ना ठीक है, बात तो समझ में आ गई। अच्छा, इसका तो सॉल्यूशन का मास है कितना? 100 ग्राम। सॉल्यूशन का मास कितना? 100 ग्राम, और उसमें सॉल्यूट कितना है? x ग्राम। बताओ वेट ऑफ सॉल्यूट है कितना? x ग्राम, ये तो पता चल गया। अच्छा, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम, आपने तो बताया। अच्छा बताओ वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? 100 माइनस x, ये है मास ऑफ सॉल्वेंट। ये छोटी सी बात लिखा है x% बाय मास, हम 3 बात समझ गए। x% बाय मास का मतलब x ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में होगा, इसका मतलब सॉल्यूट का वेट x ग्राम है, सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है, सॉल्वेंट का वेट क्या होगा? 100 माइनस x। आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट बेटा एक बात करता हूँ, नेक्स्ट एक आर्टिकल छोटा सा बताऊंगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या? सुन कहना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ना, सॉल्यूट का वेट देना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम।
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूट। डायरेक्ट इसका फार्मूला बनाना, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम कभी भी निकालना तो लिख देना वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर और मल्टीप्लाई बाय क्या करना 100। इससे आ जाएगा परसेंट वेट बाय वॉल्यूम है। क्या आएगा? परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, एक छोटी सी बात और समझ लीजिए, फिर दो सवाल लगवा देता हूँ इसी। देखिए बेटा, जैसे कभी लिखा हो कि मीनिंग ऑफ, प्लीज बेटा पीछे बात नहीं करिए, देखिए बात करेंगे तो पूरी क्लास नहीं करोगे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, और थोड़ा सा सपोर्ट करिए, कोऑपरेट करिए। ऐसा नहीं कि जो आज पढ़ा रहा हूँ यही सब आना है, लेकिन ये है कि हाँ अच्छे सवाल अभी कराऊंगा तो हम एक बेस बना है, जल्दी जल्दी पहले फिनिश हो जाए, फिर आपको 2 दिन लग करके पूरा मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा अलग अलग तरीके का, तो इस सब का यूज आएगा। इसलिए बता मीनिंग ऑफ एक्स परसेंट वेट बाय वॉल्यूम कहीं लिखा है, तो एक्स परसेंट वेट बाय वॉल्यूम का क्या मीनिंग बता सकते हैं? इसका मतलब है ग्राम सॉल्यूट इन 100 कन्या। यहाँ से दो बात क्लियर हुई कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना, अभी जो आप बोल रहे हैं वही हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना बेटा? x। अच्छा बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 100 ml। अच्छा मान लो इसी में दे दे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दे दिया, मान लो d ग्राम पर ml, d ग्राम पर ml। ये तो दिया था x परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, डेंसिटी भी सॉल्यूशन का मान लो क्वेश्चन में दे दिया d ग्राम पर ml। बोले तो इस लाइन से क्या समझ है? वेट ऑफ सॉल्यूट कितना? x ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml। अच्छा कहे मास ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हैं? यस। ऐसे आएगा डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास बराबर होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहां डेंसिटी किसका रखे हैं? सॉल्यूशन का, ये दिया यहां। वॉल्यूम ये किसका है? सॉल्यूशन का। इसका मतलब d इनटू 100, ये क्या हो गया? बोलो भाई मास। तो सॉल्यूशन का यदि मास पूछ ले तो वो निकाल लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? तो 100 इनटू d, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है इतना ग्राम। अच्छा कहे यार हमें मास ऑफ सॉल्वेंट बताओ, मास ऑफ सॉल्वेंट बताओ क्या होगा? 100 इनटू d माइनस का x। नहीं समझे? दो छोटी बातें दी गई थी, इतनी सारी बातें हमने पता। इसका यूज आगे आएगा, आपको हल्के में नहीं लेना, मैं बार बार कर रहा हूँ, समझिएगा इसको। तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम की बात। अच्छा उसी में जो दो सवाल है उसी के आगे बढ़े, तीसरा नंबर सवाल देखिए लग जाए, पर देखते गए बताते हैं। थर्ड नंबर सवाल आप देखो लगा पाएंगे कि नहीं? क्या कह रहा है? 2 ग्राम सब्सटेंस। अच्छा चलो तीसरा तो लगी जाए, तो लगवा। अच्छा चौथा देखिए, चौथा 50 ग्राम यूरिया 500 ml सॉल्यूशन में है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम बताना। लगा पाओगे? क्या करेंगे? 50 बाई 500 इनटू 100 हो गया। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर सवाल देखते हैं। 50 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 550 ग्राम सॉल्यूशन, और निकालना क्या है? परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, और सॉल्यूशन की डेंसिटी भी। पहले क्या करें? सुनो इधर, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम निकालना। तो क्या करें? परसेंट वेट बाय, ऊपर क्या लिखे? वेट ऑफ सॉल्यूट कितना? 50। नीचे क्या लिखे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम निकाल। यहाँ सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल। क्या सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है? ना। क्या दिया है? मास। सॉल्यूशन का मास दिया, और डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, और यहाँ रखना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर होगा मास बाय डेंसिटी। सॉल्यूशन का मास कितना? 550, और डेंसिटी कितनी? 1.1। ये कितना आएगा? 500 या ml, और यहाँ वॉल्यूम रखना था तो 500 ml इनटू का 100, कट 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 बोले तो कितना आया? 10% वेट बाय वॉल्यूम। कुल मिलाकर के थीम आपको समझ आ रहा होगा, हमें फार्मूला का एप्लीकेशन कैसे करना होते। ठीक है, ये हमने 2 आर्टिकल पे बात किया। तीसरे नंबर के आर्टिकल पे बात करता हूँ, बड़ा छोटा सा आर्टिकल है। तभी आ जाए बेटा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो या परसेंट बाय वॉल्यूम लिखा, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या परसेंट बाय वॉल्यूम। इसका क्या मतलब? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन एमएल।
वही आगे परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जहाँ हेडिंग पढ़ा है थोड़ा स्पीड बढ़ा के काम करिए, एक पेन लेके बैठिए, खटाखट करते जाइए। परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहीं लिखा है, इसी में थोड़ा सा आगे जगह पर लिखिए कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अरे लिख लो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूट। तो परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कभी भी निकालना तो सीधा सीधा हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 100। इसे परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। अच्छा, इसे परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन का, सॉल्यूट का। किसका? सॉल्यूट का। अच्छा, कहें उस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसका परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बताओ, क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ऐसे करना है। चलिए देख लीजिएगा, इस पे सवाल लगा देंगे। एक क्वेश्चन है, नोट करिए, लगाइए अपनी कॉपी में लिख। देखिए 30 ml मीथेनॉल मिक्स्ड विद 120 ml of ethanol, calculate percent volume by volume of ethanol, percent volume by volume of methanol, CH3OH, ये जो मीथेनॉल इसका परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बता। क्या करें भाई? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना। ऊपर क्या लिखे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml। पहले तो इसमें सॉल्यूट कौन है? इथेनॉल की मीथेनॉल। सॉल्वेंट कौन है? तो यहाँ पे कितना लिखे? ऊपर क्या लिखे? डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। सुनो मैं इधर सुनो, सवाल में 30 ml मीथेनॉल मिक्स्ड विद 120 ml ऑफ इथेनॉल। यहाँ पर 30 ml मीथेनॉल तो 120 ml इथेनॉल में जब मिलाया गया तब सॉल्यूशन बना। उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम फिर क्या हुआ? 150। और उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट मीथेन इथेनॉल का, सॉल्यूट मीथेनॉल का क्या पूछा? परसेंट में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अच्छा, बताओ उस सॉल्यूशन में जरा इथेनॉल का परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बताइए। 120 अपॉन 150 इनटू 100। क्लियर हो गया? चलिए समझ में आ गई, टाइप नहीं करेंगे। आपको एक बात बताना चाहूंगा, मीनिंग जरा समझ लीजिए कि मीनिंग ऑफ x% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहीं लिखा हो, इसका जरा मीनिंग बताइए, क्या मतलब है भाई? x ml सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बताइए सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना? x ml, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml, सॉल्वेंट का वॉल्यूम 100 ठीक है, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एक तीसरे नंबर के आर्टिकल पे बात कर रहा हूँ। एक टर्म आएगा बेटा यहाँ स्ट्रेंथ। क्या? स्ट्रेंथ, जिसकी यूनिट होती है ग्राम पर लीटर। अब देखते चलिए, समझते। स्ट्रेंथ को हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट होती है ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ का डेफिनेशन बोल रहा हूँ, जरा सुनिएगा। ना अमाउंट ऑफ, बोलिए जरा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 liter of solution is known as strength। मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 लीटर में कितना? 1 लीटर सॉल्यूट का जितना अमाउंट ग्राम में प्रेजेंट होगा वही स्ट्रेंथ कहलाता है। क्या? स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। चलिए, अच्छा निकालते कैसे स्ट्रेंथ का फार्मूला देखो, याद नहीं कराऊंगा, निकाल भी सकते हैं। ऐसे सुनिए भाई, जैसे मैंने कहा कंटेनर में पानी था और इसके अंदर मैंने 2 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया। 2 ग्राम ग्लूकोज पानी में डाला
और इस पानी में 2 ग्राम ग्लूकोज डाला तो इस सोल्यूशन का वॉल्यूम हमारा है 5 लीटर। कितना? 5 लीटर। 2 ग्राम ग्लूकोज लिया, पानी में डाल, तो इसका जो वॉल्यूम है मैंने कहा 10 लीटर है। सोल्यूशन का वॉल्यूम 10 लीटर। कहेगा इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बताइए ग्राम पर लीटर में। किसमें? ग्राम पर लीटर में। क्या बताइए? कंसंट्रेशन। अच्छा, ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन पूछ रहा है, इसका मतलब आपसे पूछ क्या रहा है? स्ट्रेंथ। क्या? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की यूनिट होती है ग्राम पर। तो क्या करेंगे? 2 ग्राम ग्लूकोज 10 लीटर सोल्यूशन में है, तो कह रहा है कि स्ट्रेंथ बताइए। पहले बताइए फार्मूला क्या होता है? अच्छा, डेफिनेशन क्या है? 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट का जितना ग्राम होगा वही क्या? स्ट्रेंथ। जरा बताओ बेटा, 10 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट है कितना? 2 ग्राम। तो 1 लीटर सोल्यूशन में 2/10 बोले तो 0.2 इतना ग्राम। तो 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट का मास है 0.2। मतलब इसका स्ट्रेंथ क्या हुआ? 0.2 ग्राम पर लीटर। इतना ग्राम 1 लीटर में तो है। इसका मतलब इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में आएगा 0.2 ग्राम पर लीटर। अच्छा, ये जो 0.2 आया, अब फार्मूला जरा बनाओ तो ऊपर क्या है? ऐसे करके ना बैठो, हाँ बताओ फटाफट बोलो, ये क्या है? रेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। और ये क्या है? इन लीटर। बस एक फार्मूला बन जाता। हम फार्मूला याद नहीं कर रहे, हम इसी में से निकाल लेंगे भैया कि 1 लीटर मिलेने में सॉल्यूट का जितना मास ग्राम में होगा स्ट्रेंथ होता है। जबकि डेटा दिया है कि 2 ग्राम ग्लूकोज 10 लीटर मिलेने के अंदर, इसका मतलब 10 लीटर में 2 ग्राम सॉल्यूट है, तो 1 लीटर में 2/10 कितना ग्राम सॉल्यूट होगा? इसका मतलब यही स्ट्रेंथ है। यही क्या है? स्ट्रेंथ 0.2 ग्राम पर लीटर। आया कैसे? ऊपर क्या है? रेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बस याद कर लीजिए, इसका मतलब स्ट्रेंथ कभी भी निकालना हो ग्राम पर लीटर में तो आप सीधा सीधा लिखना रेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा बेटे, एक बात बताओ, अक्सर सवाल में वॉल्यूम सॉल्यूशन का एमएल में देता है। किसमें? एमएल। तो आप ये कर सकते हैं, स्ट्रेंथ हमें निकालना है, यहाँ रेट ऑफ सॉल्यूट लिखना, रेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या करें? मान लो सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान लो एमएल में दिया है, तो क्या करें? वॉल्यूम को लीटर में बदलना पड़ेगा। बेसिक फार्मूला ये, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ निकालना, उसकी यूनिट होती है ग्राम पर लीटर। तो रेट ऑफ सॉल्यूट तो ग्राम में दिया, ऊपर रख देना। नीचे मान लो सॉल्यूशन का वॉल्यूम एमएल में दिया, तो कहना कोई बात नहीं, वॉल्यूम एमएल में रखना, 1000 से क्या करना? डिवाइड, वो लीटर में बदल जाए। तो 1000 से यहाँ डिवाइड कर दो, या ये यहाँ आ जाएगा, ये कर देना, ये हो जाएगा स्ट्रेंथ निकालने का ये भी फार्मूला है। तो दोनों फार्मूला दिमाग में रखना। दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, या ये भी यूज कर सकते हो। अच्छा सुनिए, एक रिलेशन बता देना चाहता हूँ। देखिए, अब हम एक छोटा सा रिलेशन बताएंगे, रिलेशन बिटवीन इसका वॉल्यूमेट्रिक में बहुत यूज आएगा। इस सारा जो बता इसका यूज आएगा, आप जब वॉल्यूमेट्रिक पढ़ेंगे तब, एरिया वैल्यू सॉल्यूशन पढ़ेंगे तब, ये सब बहुत यूज आएंगे। इसलिए एक एक छोटी छोटी बातों को रिवाइज करें। रिलेशन बिटवीन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम एंड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ और परसेंट वेट बाय वॉल्यूम में क्या रिलेशन है ये पूछ रहा है। बोलो भाई, बता देंगे क्या रिलेशन? हम लिखना नहीं, इधर देखिए लिखा हुआ है। तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ में संबंध बता। पहले बताइए, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या होता है? रेट ऑफ क्या? सॉल्यूट अपॉन रेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 100। ये है, इससे स्ट्रेंथ आता है। सही, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। अच्छा, स्ट्रेंथ निकालने का फार्मूला बताए, रेट ऑफ सॉल्यूट इन क्या? ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या का नाम इन एमएल। तो इनटू क्या होगा? दोनों फार्मूला हमारे आमने सामने लिखा।
ये परसेंट वेट बाई वॉल्यूम निकालने का फार्मूला हमारे पास, ये स्ट्रेंथ निकालने का फार्मूला। क्या दोनों में देखो कुछ सिमिलरिटी है? यहाँ भी वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ क्या है 100, वहाँ क्या है 1000। अच्छा यहाँ ऐसे लिखूं तो चलेगा क्या? ये 100 1000 को मैं ऐसे लिख दूं 100 इंटू 10 कर दे तभी तो 1000 है। अच्छा बोलो जरा सोच के बताना भाई, ये इतना बड़ा जो पोर्शन आपको ये दिखा है ये क्या है? इसको हटाइए, यहाँ क्या लिखिए परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। इसका मतलब स्ट्रेंथ बराबर आ जाएगा परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इनटू 10, ये रिलेशन है। तो कभी परसेंट वेट बाई वॉल्यूम दिया हो 10 से मल्टीप्लाई करना स्ट्रेंथ है, और यदि स्ट्रेंथ दिया हो 10 से क्या करना डिवाइड, तो परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। एक लास्ट आर्टिकल जो डिस्कस करना था पीपीएम के बारे में बात करूंगा। अच्छा इसलिए सब बताओ ना, एक सवाल बनता है कि कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कौन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, किसकी यूनिट होगी किसकी यूनिट नहीं होगी, ये कई बार सवाल है। एक आखिरी आर्टिकल आज की बात करूंगा पीपीएम क्या होता है, लास्ट बात करूंगा 2 मिनट लगेगा। पीपीएम क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब समझ ना? अच्छा मिलियन का मतलब कितना होगा? 10 लाख। 10 के पावर 6 कर लेंगे 10 लाख होता है। तो पार्ट्स पर मिलियन दो तरीके से बताऊंगा, एक होता है पीपीएम बाई मास और एक होता है पीपीएम बाई वॉल्यूम। पीपीएम बाई मास और एक होता है पीपीएम बाई वॉल्यूम। तो बताओ हम पीपीएम बाई मास की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये होता क्या ना कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in gram presenting 10 power 6, यही है 1 क्या मिलियन, 10 लाख को हम 1 मिलियन। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंटिंग 10 पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ए पीपीएम बाई मास। यदि मैं कहूं नहीं हमें तो बताओ पीपीएम बाई वॉल्यूम बताओ, पीपीएम बाई वॉल्यूम, तब फिर उसका डेफिनेशन आप देना कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन एमएल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन एमएल प्रेजेंट इन 10 पावर 6 ml ऑफ क्या सॉल्यूशन। दोनों डेफिनेशन आपके सामने लिखा। सवाल क्या पूछा था कि पीपीएम बाई मास और पीपीएम बाई वॉल्यूम में कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कौन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। कौन डिपेंड करेगा? पीपीएम बाई वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और पीपीएम बाई मास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। एक सवाल है इसलिए एक एक लाइन पर डिस्कस किया जा रहा है। सुनिए भाई, तो पीपीएम बाई मास का फार्मूला यदि कभी बनाया जाए तो आप कहते हैं टाइम कम इसलिए नहीं तो फार्मूला बना के दिखा देते कि बना कैसे। पीपीएम बाई मास निकालना तो क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाई 10 पावर। ये लिखना बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर 6, ये होता है पीपीएम बाई मास। और इसी के पैरेलल यदि मैं ऐसा लिखूं कि पीपीएम बाई वॉल्यूम की बात यदि करें तो फिर हम पीपीएम निकालते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन एमएल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर 6, ये है पीपीएम बाई वॉल्यूम। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। अभी बताऊंगा आगे आएगा बता दूंगा। तो ये हो जाएगा, देखना पड़ेगा आपको। अच्छा एक लाइन जरा सा आखिरी ये सुनिए भाई, जैसे कभी ऐसा लिखा हो एक्स पीपीएम, यदि मान लो ऐसा लिखा हो कि मीनिंग ऑफ, जैसे कभी आपसे पूछ दे कि मीनिंग ऑफ एक्स पीपीएम कहीं लिखा तो उसका मतलब बताइए क्या? एक्स पीपीएम का मतलब क्या है? एक्स ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एक्स
यहाँ से दो बात पता चला, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना x ग्राम और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना 10 पावर 6 और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 10 पावर 6 माइनस x होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ, पीपीएम में कंसंट्रेशन हम तब निकालते हैं जब सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट हो। क्या हो? वेरी डाइल्यूट जब सॉल्यूशन होता है तब हम कंसंट्रेशन पीपीएम में निकालते। जैसे घर में मान लो 10,000 लीटर की टंकी है ऊपर आपके छत पे, उसमें 2 ग्राम चीनी डाल, तो 10,000 लीटर की टंकी पानी भरा हुआ था, 2 ग्राम चीनी डाल दिया, तो क्या वो पानी लग गया कि सॉल्यूशन बन गया? और भाई क्या बन गया? लेकिन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट नेग्लिजिबल अमाउंट में, किसमें 10,000 ग्राम वाटर का, उसमें 2 ग्राम चीनी डाल, सॉल्यूशन तो बन गया, बट वह वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम पीपीएम में निकालते हैं, किसमें? पीपीएम। और अभी कंसंट्रेट वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कहना जो सॉल्वेंट का वेट है वही हम सॉल्यूशन का वेट मान लेते हैं। किसका? अरे भाई जो सॉल्वेंट का वेट है वही क्या मान लेते हैं? सॉल्यूशन का वेट। क्यों? क्योंकि उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा इन कंपेयर टू सॉल्वेंट क्या है? नेग्लिजिबल है। ये कभी सवाल आए तो देखिएगा, 2 सवाल अभी मैं दिया हूं, लगाना पड़ेगा आपको, घर पे ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पीपीएम से रिलेटेड सवाल है, लगवा दो कि लगा देंगे? लगा के आइएगा, नेक्स्ट पे यही से बात को उठाएंगे, फिर हम लोग आगे बात करेंगे मोलैरिटी ये सब बहुत आते हैं, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, थैंक यू।